तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। मेरे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स के एपिसोड 51 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड कैन पे हमने देखा था कि ये लोग जो होते हैं डाइबोंग इन की तरफ जाते हैं, जहां पर जाकर खाना खाने वाले हैं, शायद उन्हें वहां पर से कोई इन्फॉर्मेशन भी मिल जाए। तो जैसे ये लोग अंदर जाते हैं, अंदर जाने के बाद जब जो बैठे होते हैं तो वहां पर पहले से एक फाइट चल रही होती है। तो सियोक-डू कहता है लगता है कैप्टन जहां पर तो पहले से फाइट चल रही है। तो वहां पर दो ग्रुप्स होते हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ भिड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार होते हैं। एक कहता है कि आज यहाँ पर तुम्हें पता चल ही जाएगा कि मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर हूँ। दूसरा उसे कहता है कि हाँ तुम्हें पता चल जाएगा कि जहाँ पर डाइबोंग में सबसे ज्यादा पावरफुल मार्शल आर्ट्स किसकी है। हमारा ग्रुप जो है तुमसे ज्यादा बेहतर है और जहाँ पर हम तुम्हें दिखाने वाले हैं कि बेस्ट कौन है। दोनों वहां पर एक दूसरे के ऊपर चिल्ला रहे होते हैं। कह रहा था कि बैचलर स्कूल बेहतर है, हमारी टेक्निक से ज्यादा बेहतर है, जबकि दूसरा कहता है गुजंग स्कूल तुमसे बेहतर है, हमारी टेक्निक्स तुमसे ज्यादा बेहतर है। और बाकी के सभी लोग जो होते हैं वहां पर उस फाइट को एंजॉय करने के लिए उन्हें चीयर अप कर रहे होते हैं कि जल्दी से फाइट स्टार्ट करो, हम लोग यहाँ पर फाइट को एंजॉय कर सके। तो हमारा सियोल भी कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये बेवकूफ यहाँ पर फाइट करने वाले हैं, मुझे लगता है कि चुपचाप चल के बैठ के खाते हैं और फिर निकलते हैं, क्योंकि ये लोग तो बस यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर इस तरह की बात ही करने वाले हैं। और इसी के साथ ही वहां पर हमारा सियोल भी जो होता है वो जाकर अपने लिए खाना ऑर्डर करता है। सियोक-डू और सियोल भी दोनों वहां पर बैठ के खाना खाना शुरू कर देते हैं। जबकि साइड के ऊपर एक लड़की निकल कर आती है जिसका नाम मिस जू होता है। तो वो एक लड़की उसे कहती है कि मिस जू आपको यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, हमें यहाँ पर से निकल जाना चाहिए, यहाँ पर फाइट होने वाली है। तो मिस जू से कहती है कि नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि यहाँ पर कोई फाइट होने वाली है। ये बेवकूफ लोग बस यहाँ पर मेरे सामने मुझे इंप्रेस करने के लिए एक दूसरे के सामने अपनी मार्शल आर्ट्स की तारीफें किए जा रहे हैं, लेकिन ये आपस में फाइट नहीं करेंगे। क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि ये लोग यहाँ पर फाइट करेंगे? और मैं कोई इतनी डरपोक नहीं हूँ कि यहाँ पर इन जैसे लड़कों से डर कर भाग जाऊंगी। तो मिस जू जब वहाँ पर खड़ी है लोगों की तरफ देख रही होती है कि वो लोग बस वहाँ पर आपस में बहस कर रहे हैं और फाइट स्टार्ट नहीं हो रही। इसी के साथ उसकी नजर साइड के ऊपर पड़ती है जहाँ पर मां सियोल और सियोक-डू बड़े आराम से बैठे खाना खा रहे होते हैं, यानी कि उन्हें दोनों को इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। तो वो कहते हैं कि ये तो बड़ी हैरान करने वाली बात है कि वो दो जेंटलमैन वहां पर बैठ के खाना खा रहे हैं, जबकि वहां सियोल भी जो होता है इसी के साथ ही वहां पर खाना खाते खाते सियोक-डू से कहता है सियोक-डू मुझे एक बात तो बताओ, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? हमने खाना तो काफी सारे ऑर्डर कर लिया लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं है। तो सियोक-डू बेचारा कहता है कि मेरे पास भी पैसे नहीं है, यहाँ तक आने में कैरेज वाले को पैसे दिए थे, फिर साथ ही वहां पर दीवार के ऊपर जो बंदा खड़ा था यानी कि वहां से बाहर निकलने के लिए मैंने काफी सारी रिश्वत दी थी, जिसकी वजह से अब मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं बचा। तो वहां सियोल भी वहीं पर रुक जाता है और कहता है कि वाट लग गई, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे पास पैसे नहीं है। जब किसी के साथ ही एक कुनाइफ नाइफ जो होता है उड़ता हुआ सीधा सियोक-डू की तरफ आगे बढ़ता है। तो वहां सियोक-डू जो होता है उसे अपनी चॉपस्टिक के साथ पकड़ लेता है और उसे पकड़ने के बाद साथ उठकर खड़ा होता है, कहता है कैप्टन परेशान होने की जरूरत नहीं है, पैसों का बंदोबस्त मैं अभी कर लेता हूँ। और साथ ही वो जानबूझकर अपना हाथ पकड़कर खड़ा हो जाता है, चिल्ला चिल्ला कर कहता है किसकी इतनी हिम्मत हुई, किसने यहाँ पर इस नाइफ को मेरी तरफ फेंका। अब जबकि वो जोरदार चीख मारता है सभी लोगों का ध्यान उसकी तरफ हो जाता है। वो लोग आपस में फाइट शुरू कर चुके होते थे, लेकिन यहाँ पर इस साइड के ऊपर देखते हैं जहाँ पर सियोक-डू एक हैवी बॉडी बिल्ड वाला बंदा गुस्से के साथ उनकी तरफ आगे बढ़ता है। हालांकि उसके पास की पावर नहीं है, लेकिन उसकी फाइटिंग पावर 90,000 पर, इसका मतलब यह है कि उन सभी के ऊपर अपनी दहशत डाल सकता है। तो जैसे ही वो आगे बढ़ता है उनसे कहता है कि बताओ कि किसने इस नाइफ को मेरी तरफ फेंका है। तो वो दोनों लड़के कहते हैं हमने नहीं फेंका, मैंने नहीं फेंका, ये कहता है मैंने नहीं फेंका। तो जैसे सियोक-डू ग्राउंड के ऊपर जाकर जोर से अपना पांव मारता है तो प्रेशर रिलीज होता है और सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तो इसी के साथ ही वो कहता है प्लीज प्लीज बॉस हमें माफ कर दो, हम यहाँ पर माफी मांग लेते हैं। तो हमारा सियोक-डू उनसे कहता है कि तुम लोगों ने यहाँ पर मुझे खाना खाते हुए डिस्टर्ब किया है, अब तुम्हें यहाँ पर मेरे खाने के लिए पेमेंट करनी होगी, मेरे खाने की सारी पेमेंट तुम लोग करोगे, क्या तुम्हें मेरी बात की समझ आ रही है? और वो गुस्से के साथ यहाँ पर लोगों को बुरी तरह से पीटता है। फिर साथ ही कहता है कि शुक्र करो कि मेरे बॉस को भी यहाँ पर इतना गुस्सा नहीं आया, वरना अगर मेरे बॉस को गुस्सा आ जाता तो फिर हम तुम्हारे पास से और भी सब कुछ लूट लेते जो भी तुम्हारे पास है। अब यहाँ पर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ हमारे खाने की पेमेंट ही करनी होगी, हम तुम्हारे पास से कुछ भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लेंगे। तो वो कहते हैं जी जी बॉस ठीक है, जैसा तुम कहते हो वैसे ही करेंगे, हम लोग यहाँ पर तुम्हारे खाने की पेमेंट कर देंगे। जबकि मां सियोल भी उठकर आता है और उसे कहता है कि सियोक-डू ठीक है काफी है, बस करो, चलो यहाँ पर से चलते हैं। जैसी मां सियोल भी सियोक-डू को कहता है रुकने का, तो सियोक-डू जो होता है वहीं पर से हाथ पीछे की तरफ करके उसे थम्स अप करता है कि क्या हमारी पेमेंट हो गई। तो मां सियोल भी कहता है कि हाँ तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। जबकि साइड के ऊपर से मिस जू निकल कर आती है, उनकी परफॉर्मेंस देखने के बाद ताली बजा रही होती है और कहती है कि क्वाइट इंप्रेसिव। मैं यहाँ पर इस बात से बहुत ज्यादा खुश हुई कि तुम्हारी जो एक्टिंग थी वो बहुत ज्यादा टॉप नॉच थी। तो इस बात से वो लोग भी काफी हैरान होते हैं। तो मां सियोल के पास विंडो ओपन होती है और उस लड़की के बारे में डिटेल्स दी जाती है, इसका नाम सोहाई जू है और इसके पास 2 मिशन है जो इसे दे सकती है। तो मां सियोल भी इस बात से और भी हैरान होता है कि क्या इस लड़की से यहाँ पर 2 नए मिशन दे सकती है, अभी उसने पहले मिशन को पूरा नहीं किया। और इसी के साथ ही मां सियोल भी कहता है, उसे पता चलता है कि यहाँ का जो मेयर है सिटी का, उस मेयर की बेटी भी है, यानी कि इसके पास इन्फॉर्मेशन निकलवाई जा सकती है। तो उसके बाद वो लड़की जो होती है उनसे कहती है कि हम लोग थोड़ी देर के लिए बैठकर बात कर सकते हैं। तो मां सियोल भी कहता है कि हाँ क्यों नहीं। तो इसी के साथ ही वो लड़की उसे कहती है कि मैंने तुम्हारे जैसे मार्शल आर्टिस्ट पहले कभी यहाँ पर नहीं देखे, तुमने यहाँ पर काफी अच्छा प्रदर्शन दिखाया और तुम्हारे इस जाइंट दोस्त ने बहुत ही अच्छी एक्टिंग भी की है। तो हमारा सियोल भी उसे कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जब किसी के साथ सियोक-डू उससे पूछता है कि तुम कौन हो, तो वो लड़की उसे कहती है कि हाँ मुझे माफ करना, मैंने अपने बारे में तुम लोगों को तो बताया ही नहीं। और इसी के साथ ही वो अपना इंट्रोडक्शन देती है और कहती है कि मेरा नाम सोहाई जू है और मैं इस सिटी के मेयर की बेटी हूँ। तो इसी के साथ ही हमारा सियोल भी जो होता है उसे कहता है कि ये तो अच्छी बात है, हमें तुमसे मिलकर खुशी हुई। तो मिस जू होती है उन लोगों से कहती है कि मुझे लगता है कि तुम लोग यहाँ इस एरिया के बिल्कुल भी नहीं हो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें यहाँ पर इस एरिया के बारे में कुछ बता सकती हूँ, अगर तुम चाहो तो हम लोग यहाँ पर बैठकर बात कर सकते हैं। जबकि मां सियोल भी सोच रहा होता है कि ये लोग जो है यहाँ पर इस लड़की को इंप्रेस करने के लिए आपस में फाइट करने की कोशिश कर रहे थे, इसी वजह से मिस जू यहाँ पर खड़ी थी, क्योंकि मिस जू यहाँ पर इनके साथ कुछ भी बुरा नहीं करना चाहती, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये लोग बस उसे इंप्रेस करने के लिए तो ये सब कुछ कर रहे थे। जबकि मां सियोक-डू जो होता है वो भी वहाँ पर ब्लश कर रहा था खूबसूरत लड़की को देखने के बाद। मां सियोल भी कहता है देखो तो जरा, यहाँ पर सियोक-डू जैसा एक बद्दा आदमी भी यहाँ पर इसे देखकर ब्लश कर रहा है, अगर यहाँ पर सियोक-डू इसके प्यार में पागल हो सकता है तो बाकी सब क्यों नहीं। फिर साथ ही हमारा सियोल भी से कहता है कि मुझे ये
ये बताओ कि तुम यहाँ पर मेयर की बेटी हो, मेयर की ग्रैंड डॉटर यहाँ पर क्या करने के लिए आई है। तो वो फिर साथ ही उसे कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे जैसे मास्टर्स को तो ढूंढ रही थी, क्योंकि मुझे यहाँ पर कोई बहुत ही खास काम करवाना है, क्यों ना हम लोग थोड़ी देर के लिए बैठकर बात करें, फिर मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर एक दूसरे को जानने का मौका मिलेगा। तुम्हारा सियोल भी उसे कहता है कि क्या वाकई में तुम्हें लगता है कि हमें बैठकर बात करनी चाहिए। तो उसे कहती है कि हाँ मुझे लगता है कि हमें बैठकर बात करनी चाहिए, तुम्हारे जैसे टैलेंटेड लोग बहुत ही कम मिलते हैं, तुम्हारी शक्लें और तुम्हारे कपड़े देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुम लोग यहाँ पर इस एरिया से हो। क्या तुम लोग सेंट्रल प्लेन से आए हो? अगर मैं यहाँ पर सही गैस करूँ तो मुझे लगता है कि तुम लोग सियो जैंग से आए होगे। तुम्हारा सियोल भी कहता है कि सियो जैंग यहाँ पर से बहुत ज्यादा दूर है और यहाँ पर हम लोग इसे ये नहीं बता सकते कि हम लोग डिमोनिक फैक्शन से आए हैं, क्योंकि डिमोनिक कल्ट के लोग सेंट्रल प्लेन्स के दुश्मन है, और जैसे हम लोगों को यहाँ पर लोगों को पता चलेगा कि हम लोग डिमोनिक कल्ट से आए तो ये लोग हमारे पर गुस्सा करेंगे और हमें यहाँ पर मारने की कोशिश करेंगे। तुम्हारा सियोल भी से कहता है कि हाँ हम लोग वहीं पर से आए जहाँ के बारे में तुम बता रही हो। फिर साथ ही उसे कहती है कि क्या हम लोग यहाँ पर तुमसे एक फेवर ले सकते हैं। तुम्हारा सियोल भी उससे पहले कहता है कि हमें यहाँ पर तुमसे एक फेवर चाहिए। तो उसे कहती है कि अभी हम लोग यहाँ पर मिले और तुम्हें अभी यहाँ पर मुझसे एक फेवर भी चाहिए। तुम्हारा सियोल भी उसे कहता है कि हाँ मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। तो वो कहते हैं चलो फिर ठीक है, कम से कम तुम्हारी बात तो सुन ही सकती हूँ। अच्छा ठीक है, आ जाओ हम लोग बैठकर बात करते हैं। और उसके बाद वो लोग साइड के पर जाकर बैठ जाते हैं, जहाँ पर माँ सियोल भी उसे कहता है कि हम लोग किसी को ढूंढ रहे हैं, एक बंदा जो कि बहुत ज्यादा खास इंसान है, जो कि हमारे पास से भाग कर आया है, एक भगोड़ा, हम लोग उसे ढूंढ रहे हैं। उसने हमारे सिटी के अंदर काफी सारे क्राइम्स किए हैं, इसी वजह से हम उसे ढूंढ रहे हैं। और क्योंकि तुम यहाँ के मेयर की पोती हो तो इसी वजह से तुम्हें यहाँ पर उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, तुम बड़ी आसानी से सारी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकती हो। और क्या तुम हमें यहाँ पर उस बंदे के वेयरबाउट्स को ढूंढ कर दे सकती हो? तो वो कहती है कि उस बंदे के बारे में कुछ और बताओ कि वो कैसा है। तो इसी के साथ सियोल भी उसे बताता है कि वो एक ठरकी किस्म का इंसान है जिसे लड़कियों के साथ मजे करना बहुत ज्यादा पसंद है, और साथ ही वो डिस्गाइज का मास्टर है, यानी कि वो अपना रूप बदल सकता है, वो जैसे चाहे अपना रूप बदल सकता है, फिर तुम्हें यहाँ पर पता भी नहीं चलेगा कि वो सभी लोगों में मिक्स हो गया है। उसके बारे में एक और खास चीज है जो कि यहाँ पर उसे पकड़ने में मदद देगी, वो ये कि वो डिमोनिक मार्शल आर्ट्स जानता है। डिमोनिक मार्शल आर्ट्स को यूज करके अपने आप को डिस्गाइज कर सकता है, लेकिन वो अपने डिमोनिक नेचर को भी छुपा सकता है, जिसकी वजह से आम लोगों में से ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। तो सियोल भी जो होता है वहाँ पर मिस जू को अपने बारे में बता रहा था कि हमें यहाँ पर एक बंदे को ढूंढना है जिसे डिमोनिक मार्शल आर्ट्स आती है और वो अपना चेहरा बदल सकता है, और वो एक ठरकी किस्म का इंसान है। हम उसे ढूंढने के लिए यहाँ पर आए और उसे ढूंढकर वापस ले जाना चाहते हैं। तो इसी के साथ ही मिस जू से कहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम लोग भी यहाँ पर डिमोनिक कल्ट से आए, क्योंकि तुमने कहा कि वो डिमोनिक पावर्स को यूज करता है। तुम्हारा सियोल भी से कहता है नहीं, कि हम तुम्हें यहाँ पर डिमोनिक सेक्टर से दिखाई देते हैं, क्योंकि हम दोनों के पास तो यहाँ पर डिमोनिक मार्शल आर्ट्स नहीं है, ना ही डिमोनिक एनर्जी है। और मां सियोल भी सोच रहा था कि अब जबकि मैं यहाँ पर सुप्रीम मास्टर राम में पहुंच चुका हूँ तो मैं अपने डिमोनिक नेचर को बड़ी आसानी से दबा सकता हूँ। और दूसरी तरफ से सियोगडू, क्योंकि उसके पास तो की पावर 0 है, इसका मतलब यह है कि वो बिल्कुल भी की पावर को रिलीज ही नहीं कर सकता और किसी को पता ही नहीं चलेगा कि वो डिमोनिक कल्ट से है। उसकी हैवी बॉडी बिल्ड की वजह से उसकी फाइटिंग पावर ज्यादा है। उसी के साथ ही सियोगडू जो था बेवकूफों की तरह वहां पर उसे घूर घूर कर देख रहा था, ब्लश कर रहा था। तुम्हारा सियोल भी कहता है इसका मतलब यह है कि हम लोग इस लड़की को बेवकूफ बना सकते हैं और कोई भी यहाँ पर हमारे पास शक नहीं करेगा। तो मिस जू कहते हैं तो फिर ठीक है, अगर तुम्हें यहाँ पर मेरे से फेवर चाहिए तो बदले में तुम्हें भी यहाँ पर मेरे लिए कुछ करना होगा, यानी कि मैं यहाँ पर तुमसे कुछ करवाना चाहती हूँ और बदले में हम तुम्हारी मदद करेंगे। तुम्हारा सियोल भी उसकी बात सुनने के बाद से कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे पर एक फेवर कर रहा हूँ, अगर तुम्हारी इस जगह के ऊपर यानी कि तुम्हारे सिटी के अंदर जहाँ पर तुम्हारे ग्रैंडफादर मेयर हैं उस जगह के अंदर वो लीचर यहाँ पर कोई काम करता है, किसी लड़की का रेप करके भाग जाता है, तो फिर यहाँ पर किसके ऊपर सवाल उठेंगे? अगर हम लोग यहाँ पर उसे पकड़ लेते हैं तुम्हारी मदद से तो इससे तुम्हारे फायदा होने वाला है, तो इसका मतलब यह है कि हम तुम्हारे फेवर में बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो ये बात सुनने के बाद मिस गू कहते हैं हाँ ये बात तो ठीक है कि तुम लोग यहाँ पर हमारे लिए कोई अच्छा काम करने के बारे में सोच रहे हो कि इससे हमारे यहाँ पर नुकसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी क्या तुम मेरे लिए कुछ करोगे? तो मां सियोल भी कहता है कि एक बार तुम यहाँ पर हमें इन्फॉर्मेशन दे दो और हम उस कमीने को ढूंढ लें, उसके बाद हम लोग तुम्हारे लिए जो भी करेंगे, जो भी तुम कहोगे वो तुम्हारे लिए करेंगे। मां सियोल भी सोच रहा था कि मुझे यहाँ पर फ्री में इसकी बातों में फंसने की क्या जरूरत है, जबकि मैं यहाँ पर मुझे पता है कि इसके पास 2 मिशन है, ये मुझसे 2 मिशन करवा सकती है और बाद में यहाँ पर पहले अपने मिशन को पूरा करते हैं और उसके बाद इसके दोनों मिशन को एक्सेप्ट करेंगे। मां सियोल भी उसे कहता है कि क्या तुम यहाँ पर कुछ और चीजों के साथ हमारी मदद कर सकती हो, हमें यहाँ पर कुछ खाना चाहिए होगा, साथ ही यहाँ पर रहने के लिए जगह चाहिए होगी, क्या तुम यहाँ पर हमारे लिए सबका बंदोबस्त कर पाओगी? तो मिस जू से कहते हैं हाँ क्यों नहीं, मैं यहाँ पर सबका बंदोबस्त कर दूंगी और तुम दोनों को यहाँ पर और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, किसी भी जगह के पर रहने की जरूरत नहीं है, तुम लोग मेरे साथ मेरे मैनर में चलोगे, जहाँ पर मैं रहती हूँ वहीं पर तुम्हें गेस्ट हाउस में रुकवाया जाएगा। तुम्हारा सियोल भी कहता है ये तो और भी अच्छी बात है। फिर साथ ही उसे कहती है कि वैसे भी अब यहाँ पर तुम्हें भी तो मेरी हेल्प करनी है, एक बार तुम्हारा काम हो जाए उसके बाद तुम मेरी हेल्प जरूर करोगे। तुम्हारा सियोल भी कहता है कि हाँ क्यों नहीं, ये तो बिल्कुल एक बिजनेस वुमन की तरह है और काफी ज्यादा तेज हो रहा था। और उसी के साथ ही वो कहती है आप यहाँ पर मुझसे वादा करो कि तुम उस कमीने को पकड़ने के बाद हमारे मैनर में रुकोगे, यानी उसे पकड़ने के बाद कुछ दिन के लिए वहीं पर रुकोगे ताकि तुम यहाँ पर मेरा भी काम कर सको, यही मेरी एक कंडीशन है। तुम्हारा सियोल भी कहता है ठीक है चलो ठीक है, मैं तुम्हारा काम करने को तैयार हूँ। और उसके बाद नेक्स्ट सीन जो होता है उनके मैनर का दिखाया जाता है कि मिस जू ने अपने साथ लेकर वहाँ पर मैनर में आ जाती है। तुम्हारा सियोल भी कहता है देखो तो जरा ये जगह कितनी ज्यादा बड़ी है, यहाँ पर वाकई में इनके बारे में कहा जाता है कि यहाँ की सबसे ज्यादा अमीर फैमिली है और इसका ग्रैंडफादर यहाँ का मेयर है, तो इतना सब कुछ तो होना बनता ही था, इसके पास तो पूरा एक पैलेस है। तो वहाँ पर नौकरानी जो होती है उसे कहते हैं कि मिस जू यंग मास्टर आपको ढूंढ रहे थे, यानी कि आपके ग्रैंडफादर आपको ढूंढ रहे थे। वो कहते हैं लेकिन ग्रैंडफादर मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? तो नौकरानी उसे बताती है कि आपके फियांसे मिस्टर जियोंग यहाँ पर आए हुए हैं, वो उनके पास बैठे हुए हैं और वो आपसे मिलने के लिए आए हैं। तो ये बात सुनती वो कहते हैं क्या जियोंग यहाँ पर आया हुआ है, वो यहाँ पर क्या करने के लिए आएगा? मैंने कितनी बार अपने फादर से अपने ग्रैंडफादर से कहा है कि मुझे अभी शादी नहीं करनी, फिर भी वो यहाँ पर मेरे लिए फियांसे ढूंढकर उसे मेरे सामने लाकर रख देते हैं। तो उसे कहती है मिस प्लीज यहाँ पर आपको जाना होगा, वो आपको बुला रहे हैं, आपको वांजी पवेलियन में जाना होगा, वहीं पर आपका इंतजार कर रहे हैं। तो मिस जू जो होती है वो सियोल से कहते हैं कि ये सर्वेंट तुम्हें तुम्हारे क्वार्टर्स तक ले जाएगी, वहां पर जाकर तुम लोग रेस्ट करो, खाने पीने का सारा सामान तुम्हें वहीं पर मिल जाएगा।
जाएगा, मैं अपने ग्रैंडफादर के पास जा रही हूँ ताकि जाकर उनसे मिल सकूं। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं, कोई बात नहीं। और इसी के साथ मिस जू वहां पर से आगे बढ़ जाती है। तो नेक्स्ट सीन वांजी पवेलियन का दिखाया जाता है जहाँ पर ग्रैंडफादर जो होते हैं अपने फियांसे अपने यानी कि दामाद के साथ बैठे होते हैं और उसे कहते हैं कि सोहाई अभी यहाँ पर आती होगी, वो कुछ काम के लिए बाहर गई थी, मैंने उसे मैसेज भिजवाया था, वो जल्दी यहाँ पर आ जाएगी। लेकिन बेटे मुझे लगता है कि हमने तुम्हें यहाँ पर कुछ ज्यादा ही वेट करवा दिया। तो मिस्टर जियोंग जो होता है वो उसे कहता है नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं बस यहाँ पर देखने के लिए आया था अपनी फियांसे को, क्योंकि आपको पता है कि ये अरेंज मैरिज होने वाली है, लेकिन इसके बावजूद मुझे यहाँ पर कम से कम अपनी पार्टनर को देखना तो पड़ेगा ना कि वो कैसी दिखाई देती है, क्या वो अच्छी दिखाई देती है या नहीं। ठीक है, साथ ही हमारी मिस जू वहां पर आती है और वहां पर आने के बाद उनसे कहते हैं कि प्लीज माफ करिएगा, मुझे यहाँ पर आने में देरी हो गई। तो ग्रैंडफादर उसे कहते हैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, यहाँ पर आकर बैठो और जरा अपने फियांसे से मिलो, मिस्टर जियोंग यहाँ पर आए हुए हैं। तो मिस जू कहते हैं कि मुझे यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा था कि मिस्टर जियोंग यहाँ पर इतने फ्री है कि वो यहाँ पर हमारे मैनर में आकर बैठ जाएंगे और वो बिन बताए। आपको नहीं लगता है कि आपको यहाँ पर बताकर आना चाहिए था मिस्टर जियोंग, हाँ हमारी शादी होने वाली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पर बिन बताए ही ऐसे ही आ सकते हैं। तो मिस्टर जियोंग से कहता है कि मैं तो बस यहाँ पर तुम्हें देखने के लिए आया हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि तुम्हें देखना चाहिए, शादी से पहले एक दो बार यहाँ पर मिल लेते तो ज्यादा अच्छा है। तो ग्रैंडफादर उसे कहते हैं कि हाँ मिस्टर जियोंग और हम दोनों एक बहुत ही खास मुद्दे के ऊपर बात कर रहे थे, वो यहाँ पर बिजनेस के हवाले से आए थे और उसके बाद मैंने उसे कहा कि चलो तुम हमारे घर आ जाओ, और वो हमारे घर आ गया ताकि वो तुमसे आकर बात कर सके। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर तुम्हें इससे बात कर ही लेनी चाहिए, यहाँ पर आकर मेरे साथ ही बैठ जाओ। तो मिस्टर जियोंग जो होता है ठड़कियों की तरह उसे घूर कर देख रहा होता है, जबकि मिस जू वहीं पर बैठ जाती है और वहाँ पर उसके साथ बातें कर रही होती है। दूसरी तरफ हमारे सोल्वी को दिखाता है कि वो अपने रूम के अंदर आता है, वहाँ पर रूम के अंदर आकर बैठने के बाद अपनी टेक्निक्स की तरफ देख रहा होता है कि अपनी टेक्निक को उसने परफेक्ट कर लिया, और साथ ही वो कहता है कि यहाँ पर टेक्निक्स परफेक्ट होने के बाद मैं प्रैक्टिस करना छोड़ नहीं सकता, मुझे भी यहाँ पर प्रैक्टिस करते रहना होगा। उसके पास एक स्पेशल टेक्निक होती है जो कि विन टेक्निक होती है, क्योंकि अब यहाँ पर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स मैच हो चुकी है, लेकिन विन टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए उसे कुछ ऑप्शंस दिए गए होते हैं, लेकिन उसे पता नहीं चल रहा था कि ये ऑप्शंस को कैसे परफॉर्म करना है, क्योंकि लास्ट टाइम स्वॉर्डशिप टेक्निक के साथ भी यही मसला हुआ था कि उसे पता नहीं चल रहा था कि स्वॉर्डशिप टेक्निक को कैसे अप्लाई करना है और उसे कैसे यूज करना है। तो उसी के साथ ही सियोलवी जो होता है वहाँ पर बैठे बैठे कुछ सोच रहा होता है। तो सियोगडू से कहता है कि बॉस तुम क्या सोच रहे हो? तो सियोलवी कहता है कि मैं यहाँ पर यही सोच रहा हूँ कि तुम यहाँ पर दीवार के साथ कान लगाकर क्यों बैठे हुए हो, क्या तुम उनकी बातें सुन रहे हो? तो सियोगडू जो होता है वो वाकई में दीवार के साथ कान लगाकर खड़ा होता है, कहता है कि मैं यहाँ पर लोगों की बातें सुन रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि मिस जू का फियांसे बहुत ज्यादा हैंडसम है, इसी वजह से मैं यहाँ पर सुन रहा हूँ कि आखिर वो कौन से सेक्टर से और कितना ज्यादा हैंडसम है और कितना ज्यादा पावरफुल होगा। तो इसी के साथ ही वो कहता है कि मैंने उसका नाम सुना है, उसका नाम मिस्टर जियोंग है। फिर साथ ही उसे कहता है कि बहुत सभी लोग उसी के बारे में बातें कर रहे हैं, क्या हम लोग भी उसे देखने के लिए जाएं, क्योंकि मुझे लगता है कि बाकी के सभी लोग भी वहां पर उसे देखने के लिए जा रहे हैं। तो वहाँ सियोलवी से कहता है कि मुझे उससे क्या चाहिए, हम लोग उसे देखने के लिए क्यों जाएंगे, क्या तुम यहाँ पर किसी और के फियांसे को देखने के लिए जाना चाहते हो? तो सियोगडू से कहता है कि बॉस मैंने यहाँ पर एक और बात सुनी है, कहा जा रहा है कि वो माउंट हुआ सेक्टर से, जो यहाँ पर सबसे बहुत ज्यादा फेमस सेक्टर है, यानी कि फेमस सेक्टर का यंग मास्टर है, क्यों ना हम लोग वहाँ पर उसे देखने के लिए जाए, इसी वजह से कह रहा था। तो सियोलवी जब वहाँ पर माउंट हुआ का नाम सुनता है वो जल्दी से आउट का खड़ा होता है, उसे कहता है क्या तुमने वाकई में सच सुना है, क्या वो माउंट हुआ सेक्टर से है? तो वो कहता है जी बॉस मैंने यहाँ पर सही सुना है, माउंट हुआ सेक्टर सही है। तो इसी के साथ ही सियोलवी को गुस्सा आ जाता है, सियोलवी कहता है कमीना कहीं का, चलो चल के देख कर आते हैं। और सियोलवी कहता है कि चलो आप वहाँ पर चलते हैं, और चल के हम लोग भी देख कर आते हैं कि माउंट हुआ सेक्टर से कोई यंग मास्टर यहाँ पर आया है, और देखते हैं कि वो कितना एरोगेंट है। फर्स्ट नेक्स्ट सीन फिर से वांजी पवेलियन का दिखाया जाता है कि वो सभी लोग वहाँ पर बैठे बातें कर रहे होते हैं। तो ग्रैंडफादर जो होते हैं वहाँ पर जियोंग की तारीफें किए जा रहे होते हैं, कहते हैं कि मिस जू देखो यहाँ पर जो कितना ज्यादा अच्छा लड़का है, और मुझे लगता है कि जो तुम्हारे साथ वफादार रहेगा, तुम्हारे साथ इसी तरह से सारी जिंदगी गुजारना चाहता है, इसी वजह से तुमसे मिलने के लिए यहाँ पर आया है। तो मिस जू जो होती है वो कहते हैं कि मैंने भी यहाँ पर इसके बारे में कुछ रिसर्च की थी और मुझे भी इसके बारे में कुछ पता चला है, मैंने सुना है कि ये काफी ज्यादा ठरकी किस्म का इंसान है और बहुत सारी लड़कियों के साथ पहले भी इसके काफी सारे ताल्लुकात रह चुके हैं। तो जैसे वो ये बात सुनता है तो इसी के साथ ही बेचारा शर्मिंदा हो जाता है, और इसी के साथ ग्रैंडफादर उसे कहता है बेटा मुझे लगता है कि तुम्हें इन बातों को भूल जाना चाहिए, क्योंकि एक वॉरियर जो होता है, यानी एक मार्शल आर्टिस्ट और एक वॉरियर जो होता है, उसके पास एक बीवी और 4 कंकुबाइन्स होती हैं, और अगर यहाँ पर बाहर किसी लड़की के साथ कोई रिलेशन रख भी रहा है तो इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर तुम्हें अच्छे से ट्रीट करेगा तो मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, अगर बाहर इसके चाहे कितने ही ताल्लुकात क्यों ना हो, घर में तो इसकी सिर्फ एक ही बीवी होगी और वो तुम होगी। जबकि मिस जियोंग भी से कहता है कि प्लीज मुझे माफ करना कि मेरे इमेज और बिहेवियर की वजह से अगर तुम्हें यहाँ पर दिक्कत हुई हो, लेकिन तुमसे शादी करने के बाद मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ। कि मिस्टर जियोंग जो होता है वहाँ पर उसे माफी मांगता है और कहता है कि मिस जू प्लीज मुझे माफ कर देना, अगर तुम्हें मेरे प्रीमेच्योर बिहेवियर की वजह से यहाँ पर बुरा लगा हो, तो आज के बाद मैं कभी किसी लड़की की तरफ देखूंगा भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए जीऊंगा, मैं अपनी फैमिली के नाम की कसम खाकर तुमसे कहता हूँ। और साथ ही वो स्माइल करता है। तो मिस जू को उसकी स्माइल तो बिल्कुल पसंद नहीं आती, और वहीं पर साइड के ऊपर उनकी पूरी फैमिली के जितने सर्वेंट्स होते हैं सारे आकर खड़े होते हैं और सारी यहाँ पर दूल्हे को देख रहे होते हैं। तो वो कहता है कि ये सारे के सारे लोग क्या मुझे देखने के लिए यहाँ पर आए हैं? और यहीं पर मिस्टर जू की नजर जो होती है वहाँ पर सियोडू के ऊपर पड़ती है। वो सियोडू को वहाँ पर देखता है तो वो घबरा जाता है, फिर साथ ही वो कहता है कि ये कमीना यहाँ पर क्या कर रहा है। तो मिस जू से कहती है कि हाँ ये सभी लोग यहाँ पर तुम्हें देखने के लिए आए हैं। जब किसी के साथ ग्रैंडफादर उसे कहता है कि तुम्हारे फादर का क्या वो ठीक है, तो उसी के साथ ही वो उनसे कहता है कि हाँ वो ठीक ही होंगे, और मुझे लगता है कि वो कंप्लीटली रिकवर हो चुके हैं और पहले से काफी ज्यादा बेहतर है। जब किसी के साथ ग्रैंडफादर उसे कहते हैं लेकिन मुझे अभी यहाँ पर 2 दिन पहले तो लेटर मिला था, उसमें लिखा हुआ था कि उनकी हालत बेहतर नहीं हो रही, बल्कि वो अभी बीमार है, मेडिसिन ले रहे हैं, क्या तुम घर नहीं जाते? तो जियोंग कहता है हाँ मैं वही कह रहा था, मेरे कहने का वही मतलब था कि वो जल्दी से ठीक हो जाएंगे। अब वो यहाँ पर हड़बड़ा जाता है, असल में वो यहाँ पर मुगी यूम होता है जो कि यहाँ पर भेस बदल कर जियोंग के रूप में आकर बैठा होता है। तो इसी के साथ मिस्टर जियोंग कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर चले जाना चाहिए, मेरी वजह से देखो यहाँ पर कितनी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गई है, इतने सारे लोग आकर जमा हो गए हैं। तो इसी के साथ ग्रैंडफादर उसे कहता है क्या तुम अभी यहाँ पर से जा रहे हो? तो वो कहता है हाँ मैं जा रहा हूँ, मुझे बहुत ही जरूरी काम करने के लिए जाना पड़ेगा। और इसी के साथ ही वहाँ सियोलवी जो होता है वो सियोगडू से कहता है कि सियोगडू
तुमने कहा था कि ये बंदा माउंट हुआ सेक्टर से है, क्या ये वाकई माउंट हुआ सेक्टर से है? तो वो कहता है कि हाँ मुझे तो ये माउंट हुआ सेक्टर से ही दिखाई देता है। तो इसी के साथ ही सियोल भी उसे कहता है तुमने तो कहा था कि तुम यहाँ पर मोगी को देखते पहचान लोगे, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये मोगी हो सकता है? वो कहता है नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मैं यहाँ पर उस कमीने को कैसे बोल सकता हूँ, मेरे बचपन का दोस्त है, मैं उसे देखते पहचान लूंगा चाहे वो किसी रूप में क्यों ना हो। जबकि सियोल भी उसके पास विंडोज सिस्टम है और विंडोज के साथ वो किसी का भी स्टेटस देख सकता है और उसे सामने दिखाई दे रहा होता है कि यही बंदा मोगी इम है। तो हमारा सियोल भी कहता है कि मेरा टारगेट इस वक्त मेरे सामने है और उसने इतना खास अपना रूप बदला हुआ है कि यहाँ पर सियोल भी उसे पहचान नहीं पा रहा। सियोल भी जब उसके स्टैट्स को देखता है तो उसकी फाइटिंग पावर जो होती है 1.6 मिलियन होती है और साथ में प्लस बूस्ट भी लिखा होता है। तो सियोल भी इस बात से और भी हैरान होता है, कहता है कि अब ये क्या चीज है। अब प्लस बूस्ट का मुझे नहीं पता कि बूस्ट का क्या मतलब है, लेकिन उसकी फाइटिंग पावर मेरी फाइटिंग पावर से काफी ज्यादा कम है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर इस वक्त 5.6 मिलियन की फाइटिंग पावर है, मेरी फाइटिंग पावर उससे ज्यादा है। अगर मैं चाहूँ तो मैं यहीं पर अभी उसको जाकर पकड़ सकता हूँ या फिर उसकी जान से मार सकता हूँ, लेकिन अगर मैंने यहाँ पर उसको सभी के सामने हरा दिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, मुझे इसका पीछा करना होगा, उसे यहाँ पर से निकलने देते हैं, उसके बाद मैं उसके पीछे जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर सभी के सामने आ गया तो मुझे लगता है कि यहाँ पर मिस जू मुझे अपने वो 2 मिशन नहीं देगी जो 2 मिशन उसने मुझे देने थे, और मुझे यहाँ पर उन दोनों मिशन को पूरा करके शायद हो सकता है कोई बड़ा रिवार्ड मिल जाए। तो मैं सियोल वहाँ पर चुपचाप खड़ा रहता है और इसी के साथ मोगी जो होता है उसकी तरफ घूर कर देखता है उसके पास से गुजरते हुए। तो इसी के साथ ही हमारा जो सियोक्ड होता है उसे कहता है बॉस तुम यहाँ पर इस बारे में क्या सोच रहे हो, कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे कि ये मोगी यूम है? तो मैं सियोल से कहता है नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं सोच रहा। और इसी के साथ ही वहाँ पर सियोक्ड जो होता है वो कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मोगी यूम को तो मैं देखते ही पहचान लूंगा, वो कमीना इंसान चाहे किसी भी रूप में क्यों ना, मैं उसे देखते ही पहचान लूंगा, ये बंदा वो बिल्कुल भी नहीं है। और इसी के साथ ही मोगी जो होता है उसके पास से गुजरते हुए उनकी बातें सुन लेता है। फिर साथ ही वहाँ पर वो कहता है कि ये बंदे कौन है जो कि यहाँ पर बीच खड़े हैं, यानी कि बाकी सभी लोग उसे अलग लग रहे हैं। तो मिस जू से कहते हैं कि ये मेरे गेस्ट हैं, आज यहाँ पर आए हैं। तो मिस्टर जियोंग कहता है कि अच्छा इन दोनों को देखकर तो लगता है कि ये वॉरियर्स हैं, लेकिन ये जियोंग आए तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते, ये कौन से एरिया से आए हैं, क्या ये किसी दूसरे सिटी से आए हैं? तो वो से कहती है कि हाँ यहाँ पर ये दूसरे सिटी से आए हैं, लेकिन क्या ये वाकई में पावरफुल है, क्या तुम्हें यहाँ पर इनकी पावर लेवल्स महसूस हो रही है? तो इसी के साथ मिस्टर जियोंग जो होता है उन दोनों के करीब चला जाता है, जाकर कहता है नहीं नहीं मुझे यहाँ पर इनकी पावर तो महसूस नहीं हो रही, लेकिन मुझे लगता है कि धोनी काफी ज्यादा स्पेशल है, क्यों जेंटलमैन मैं यहाँ पर कुछ गलत तो नहीं कह रहा। तो सियोक्ड जो होता है वहाँ पर काफी ज्यादा खुश होकर उससे बात करते हुए कहता है कि हाँ ये बात वाकई में काफी ज्यादा खास है कि तुमने यहाँ पर हमारे मार्शल आर्ट स्किल्स को देख लिया, हमारे मार्शल आर्ट स्किल्स बहुत ज्यादा खास है। मिस जू ने हमारे मार्शल आर्ट स्किल्स को उस रेस्टोरेंट में देखा था डाइबोंग हिन में, और उसके बाद इसने यहाँ पर हमें इनवाइट किया, अपनी फैमिली में बुलाया है। तो जियोंग से कहता है कि अच्छा ये बात है, और इसी के साथ ही वो सियोल की तरफ देखता है। तो सियोल जो होता है वो कहता है कि ऐसा तो नहीं है, किसी यहाँ पर मेरे बारे में पता चल गया है कि हम लोग यहाँ पर इस खास मिशन के ऊपर आए हैं। और साथ ही सियोल वहाँ पर सोच रहा था कि इस कमीने ने यहाँ पर अपनी नॉन डिमोनिक रेस्टोरेंट टेक्निक को यूज किया हुआ है, जिसकी वजह से ये अपनी टेक्निक को छुपा रहा है, लेकिन मैं भी यहाँ पर सुप्रीम मास्टर में पहुंचने के बाद इसी टेक्निक को यूज कर रहा हूँ, यानी कि मैं भी अपनी डिमोनिक ब्रेथ को छुपा सकता हूँ। तो मिस जू आगे बढ़ती है और उसे कहती है कि मिस्टर जियोंग तुम कर क्या रहे हो, क्या तुम यहाँ पर मेरे मेहमानों के साथ रूड होना चाहते हो, तुम यहाँ पर उन्हें घूर घूर कर क्यों देख रहे हो? तो जियोंग उसे कहता है नहीं नहीं मैं तो बस यहाँ पर इनको ग्रीट कर रहा था, मैं तो बस देख रहा था कि तुम्हारे मेहमान कहाँ से आए हैं और कौन है। इसके साथ ही उनसे कहता है प्लीज दोस्तों मुझे माफ कर देना, मैं यहाँ पर से जा रहा हूँ। तो सियोक्ड कहता है हाँ क्यों नहीं, और साथ ही उनसे कहता है तो फिर ठीक है। और इसी के साथ ही जब वो जाने लगता है तो वहाँ सियोल भी जो होता है वहाँ पर देखता है कि उसे घूर घूर कर देख रहा है। इसी के साथ ही वहाँ सियोल भी कहता है क्या वाकई में तुम्हें लगता है कि हम तुम्हें यहाँ पर ढूंढ नहीं पाएंगे? तो वहाँ सियोल भी सोच रहा था कि पहले तो मैंने यहाँ पर सोचा था कि मैं इसका पीछा करूंगा और बाहर जाकर इसे पकड़ूंगा, लेकिन इस कमीने ने यहाँ पर मुझे घूर कर देखा, जिसकी वजह से मुझे गुस्सा आ गया है। तो इसी के साथ ही सियोल भी उसे कहता है क्या तुम्हें वाकई में लगा था कि तुम यहाँ पर अपना रूप बदलोगे और उसके बाद तुम यहाँ पर अपनी डिमोनिक नेचर को भी छुपा लोगे तो किसी को पता ही नहीं चलेगा और तुम यहाँ पर आकर जू फैमिली के यंग मिस के साथ शादी कर लोगे? तो जियोंग से कहता है कि इस बात का क्या मतलब है? तुम्हारा सियोल भी से कहता है कि क्या तुम्हें अभी भी यहाँ पर समझ नहीं आ रही, अपना एक्टिंग ड्रॉप करो और यहाँ पर तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। अब यहाँ पर वो अपनी तलवार निकाल लेता है और उसे कहता है कि अब तुम यहाँ पर मेरे हाथ से मरने वाले हो, तो मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं बचकर जा सकते, तुम्हें लगा था कि तुम इतनी आसानी से मुझसे बच जाओगे। तो सियोल भी अपनी तलवार निकालता है और उसे यहाँ पर मोगी की वीकनेस भी मिल जाती है, विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है कि तुम्हें यहाँ पर मोगी की वीकनेस मिल गई है। तो इसी के साथ ही सियोल भी जो होता है अपनी तलवार लेकर उसके सामने खड़ा होता है, साथ ही से कहा जाता है कि अब तुम यहाँ पर क्या करना चाहते हो। और साथ ही एक और विंडो ओपन होती है जिसमें उसे मिशन की रेफरेंस के बारे में बताया जाता है। तो एक में मिशन की इन्फॉर्मेशन होती है, दूसरे में वार्निंग्स होती है। तो सियोल भी यहाँ पर रेफरेंस को ओपन करता है जिसके अंदर मिशन के अंदर कुछ कंडीशंस होती है, और वो कंडीशंस ये होती है कि तुम्हें यहाँ पर मोगी को जिंदा पकड़ना है, क्योंकि अगर तुम इसे जिंदा नहीं पकड़ोगे तुम्हें वो कैमोफ्लेज ट्रिक वाली बुक नहीं मिलेगी। और दूसरा ये कि तुम्हें यहाँ पर इस मिशन में ये करना है कि उसकी डिमोनिक पावर रिलीज हो, तुम्हें अपनी डिमोनिक पावर्स को कंसील करके रखना होगा, तुम अपनी की पावर को यूज नहीं कर सकते। और दूसरा मोगी जो है वो अपनी डिमोनिक पावर को यूज करे और सभी के सामने ये बात साबित हो जाए कि वो डिमोनिक कल्टीवेटर है, क्योंकि अगर यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ तो फिर जो मोगी फैमिली जू फैमिली के ग्रैंडफादर हैं वो यहाँ पर तुम्हारे पर इल्जाम लगाएंगे कि तुमने उनके दामाद के साथ ये सब कुछ बुरा किया और तुम इस मिशन को फेल कर दोगे। और वार्निंग्स में ये होता है कि अगर तुमने यहाँ पर वार्निंग्स भी यही होती है कि अगर उसने अपनी डिमोनिक पावर को यूज नहीं किया और तुमने अपनी डिमोनिक पावर को यूज कर दिया तो फिर तुम्हारे पर दुश्मन का टाइटल आ जाएगा, यानी कि पूरी वर्ल्ड जो तुम्हारी दुश्मन हो जाएगी, मिशन फेल हो जाएगा। तुम्हारा सियोल भी कहता है कि दत्त तेरे कि यहाँ पर इसके अंदर तो काफी सारी रेफरेंसेस है, यानी कि और कुछ वार्निंग्स भी है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर मिशन इतना ज्यादा सिंपल नहीं होने वाला। बिना डिमोनिक पावर को रिलीज किए मैं यहाँ पर इस कमीने को हराऊंगा कैसे, और मैं इसे कैसे फोर्स करूंगी अपनी डिमोनिक पावर को यूज करे। और इसी के साथ सियोल वहां पर अप्रोच द एनिमी के ऑप्शन को सिलेक्ट करता है और उसके पीछे चला जाता है। पीछे जाने के बाद अपनी तलवार को घुमाकर जैसे उसके ऊपर अटैक करता है तो उसकी बॉडी के ऊपर एक आर्मर होता है जो कि उसकी एनर्जी शील्ड के साथ होता है। तो इसी के साथ जियोंग जल्दी से जंप करते पीछे की तरफ हटता है, लेकिन उसे क्रिटिकल डैमेज पहुंचता है। इसकी वजह से उसकी हेल्थ लाइफ जो होती है वो 70,000 पॉइंट के साथ कम हो जाती है। तुम्हारा सियोल भी कहता है कमीने कहीं ने यहाँ पर अपने इस कमीने ने अपनी की फोर्स फील्ड के साथ अपनी बॉडी के इर्द गिर्द एक शील्ड बनाई हुई है, इसी वजह से यहाँ
यहाँ पर इसने अपने आप को बचा लिया, लेकिन अगली बार नहीं बच पाएगा। जबकि बाकी के सभी सर्वेंट्स कहते हैं कि ये क्या इन दोनों आपस में फाइट करना क्यों शुरू कर दीजिए, लड़का कौन है जिसने यहाँ पर इस हमारे मिस्टर जियोंग के ऊपर अटैक कर दिया, उसने हमारे दामाद जी के ऊपर अटैक कर दिया है। तुम्हारा सियोल भी कहता है कि ये बहुत सा डेंजरस सिचुएशन है, क्या तुम यहाँ पर से भाग कर जाना चाहोगे। और साथ ही सियोल के पास फिर से विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है कि तुम्हें यहाँ पर मूगी की वीकनेस मिल गई है। तुम्हारा सियोल भी कहता है कि मुझे लगता है कि मुझसे फाइट नहीं करना चाहता, सिर्फ भागने के बारे में सोच रहा है, इसी वजह से बार बार मेरे पास यहाँ पर विंडोज ओपन हो रही है। तुम्हारा सियोल भी जो होता है वो 3-4 बार उसके ऊपर स्ट्राइक्स लगाता है, जिसकी वजह से उसका हेल्थ लेवल जो होता है 1,20,000 पॉइंट के हिसाब से कम हो चुका है, और यानी कि उसकी हेल्थ होती है काफी ज्यादा कम होती जा रही है। और जो जियोंग होता है वो उससे फाइट नहीं कर रहा था, वो कहता है रुको रुको प्लीज यहाँ पर मुझे मारना मत। तुम्हारा सियोल भी से कहता है कि मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, मैं तुम्हें जिंदा पकड़कर लेकर जाने वाला हूं, क्योंकि मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं। कि हमारा सियोल भी जो होता है वहां पर उस लड़के के ऊपर अटैक किया जा रहा था मूगी के ऊपर, और मूगी जो होता है बुरी तरह से मार खाई जा रहा होता है, क्योंकि उसे वहां पर बार बार उसकी कमजोरी मिल रही होती है। कि साथ ही मेयर के सोल्जर्स जो होते हैं वहां पर आसपास आकर खड़े हो जाते हैं और हमारे सियोल भी को चारों तरफ से घेर लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यहाँ पर उनके फियांसे के यानी कि उनकी फैमिली के दामाद के ऊपर अटैक करके उसे मारने की कोशिश कर रहा है। तो वो उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और हमारा सियोल भी कहता है कि ये तो यहाँ पर इस मैनर के सोल्जर्स हैं, और अगर मैंने इन मैनर के सोल्जर्स में से किसी एक को भी मार दिया तो मेरा मिशन फेल हो जाएगा। तो अब मुझे यहाँ पर इन सभी को सिर्फ जख्मी करना होगा या फिर बेहोश करना होगा, क्योंकि सिस्टम उसे बार बार कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर इनको मार नहीं सकते। और साथ ही सिस्टम उसे बताता है कि इन सभी सोल्जर्स को तुम्हारी कमजोरी मिल गई है। तुम्हारा सियोल भी कहता है क्योंकि मैं इनसे फाइट नहीं करना चाहता, इसी वजह से इन सभी को यहाँ पर मेरी कमजोरी मिल गई है और यहाँ पर काफी ज्यादा दिक्कत बड़ा है। तो इसी के साथ ही वो सभी लोग मिलकर जैसे हमारे सियोल के ऊपर अटैक करना स्टार्ट करते हैं। हमारा सियोल भी जो होता है बार बार उनके अटैक्स को अवॉइड कर रहा था, बार बार उसके पास विंडोज ओपन हो रही होती है, क्योंकि जब तक सियोल भी यहाँ पर उनको जान से मारने यहाँ पर उनसे फाइट करने की कोशिश नहीं करेगा तब तक विंडोज ओपन होती रहेंगी। तो सियोल भी कहता है कि मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, और साथ ही हमारा सियोल भी वहाँ पर अपने सिमुलेशन मोड को एक्टिवेट कर लेता है। जैसे वो अपने सिमुलेशन मोड को एक्टिवेट करता है ताकि वो यहाँ पर उन सभी को अटैक करके मार सके, यानी कि उनको जख्मी कर सके और उनके अटैक से भी अपने आप को बचा सके। तो अब यहाँ पर उसके लिए काफी ज्यादा आसान हो जाता है, वो सभी लोगों को वहाँ पर ग्राउंड के ऊपर गिरा देता है। जब किसी के साथ साइड के ऊपर से सियोगडू जो होता है वो भी उनके ऊपर अटैक कर रहा होता है। तो सियोल भी कहता है कि मुझे लगता है कि ज्यादा बेटर है कि मैं यहाँ पर सियोगडू से कहूँ कि वो फाइट करे। तो वो सियोगडू से कहता है कि सियोगडू तुम यहाँ पर सभी से फाइट करो, लेकिन किसी को जान से मत मारना। तो सियोगडू कहता है जी बॉस जैसा आप कहते हैं वैसे ही करूंगा। और साथ ही वो कहता है कि मूगी कहाँ पर है, तो वो कहता है कि मूगी यहीं पर था लेकिन अभी पता नहीं कहाँ पर चला गया। और इसी के साथ ही हमारा सियोल भी वहाँ पर आसपास देखना शुरू करता है कि वहाँ पर मूगी नहीं होता, क्योंकि मूगी वहाँ पर उस भीड़ के अंदर जाकर कहीं पर छुप गया होता है। वो अपना बेस बदल सकता है, तो वो इनमें से कोई भी हो सकता है। तो हमारा सियोल भी कहता है कि अब ये बात तो काफी ज्यादा खतरनाक लगती है। जब किसी के साथ ही साइड के ऊपर दिखाता है कि एक बंदा मर चुका होता है, उसका लाइफ एसेंस चोरी हो चुका होता है। तो सियोल भी उसके पास जाकर चेक करता है और कहता है कि ऐसा दुनिया कि मूगी के पास वहाँ पर प्लस बूस्ट लिखा हुआ था, इसका मतलब है कि उसकी एबिलिटी बूस्ट रही है कि वो किसी के एसेंस को एब्जॉर्ब करके अपनी एनर्जी को बढ़ा सकता है। मूगी के पास ना सिर्फ यहाँ पर रूप बदलने की टेक्निक होती है, बल्कि वो अपनी एनर्जी को रिकवर करने के लिए किसी को भी मारकर उसके लाइफ एसेंस को एब्जॉर्ब कर सकता है। और मूगी यहाँ पर ऐसा ही कर रहा था, वो 1-2 इंसानों की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है ताकि उसकी हेल्थ रिकवर हो सके। और साथ उन्हें साइड के ऊपर चिल्लाने की आवाज आती है। हमारा सियोल भी जो होता है फिर से वहाँ पर चेक कर रहा होता है कि अब ये क्या हो गया, वो कहाँ पर छुपा हुआ है। तो साइड के ऊपर एक बुढ़ा आदमी होता है, वो कहता है कि यहाँ पर काफी सारी डेड बॉडीज पड़ी हुई है। तो हमारा सियोल भी भागता वहाँ पर जाता जाकर डेड बॉडीज को चेक करता है, कहता है कमीना कहीं का इतने सारे लोगों की लाइफ एसेंस को एब्जॉर्ब करके अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाने की कोशिश कर रहा है। जब किसी के साथ ही वो बुढ़ा आदमी जो होता है उसे कहता है कि वॉरियर वो लड़का उस तरफ भागकर गया है, उसने यहाँ पर इनको मारा है। तो हमारा सियोल भी कहता है कि वाकई में उस तरफ गया। सियोल भी जैसे वहाँ पर उस तरफ जाने लगता है उसका सिमुलेशन मोड एक्टिवेट होता है और शैडो जो होता है वहाँ पर ऊपर की तरफ जंप लगाता है। तुम्हारा सियोल भी कहता है कि ये क्या, ये शैडो ऊपर की तरफ जंप क्यों कर रहा है। तुम्हारा सियोल भी उसके पीछे पीछे वहाँ पर जंप करता है। जब वो जंप करता है तो वो बुढ़ा आदमी असल में मूगी होता है और मूगी ने उसके ऊपर अटैक किया होता है। इसी वजह से उसका सिमुलेशन मोड ने उसे पहले से वार्निंग देती थी कि तुम्हें यहाँ पर से ऊपर की तरफ जंप करना है। तुम्हारा सियोल भी अटैक को अवॉइड कर लेता है, साथ ही कहता है कमीने मूगी कही कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। इसी के साथ ही मूगी जो होता है फिर से वहाँ पर भीड़ में भाग जाता है। वो सभी भीड़ के अंदर जैसी भाग कर जाता है, हमारा सियोल भी उसका पीछा करते करते आगे बढ़ता है और भीड़ को हटाकर जैसे वो आगे बढ़ता है तो फिर से वो गायब। अब यहाँ पर वो बुढ़ा आदमी भी नहीं होता। तुम्हारा सियोल भी कहता है कि इस कमीने को ढूंढना तो बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। वो यहाँ पर भीड़ में कहीं पर भी हो सकता है, इन सभी इंसानों में से कोई भी एक हो सकता है, वो किसी का भी रूप ले सकता है। अब मैं यहाँ पर उसे कैसे ढूंढूंगा। तुम्हारा सियोल बड़ी तेजी के साथ आगे की तरफ भागता जाता है। उसे लगता है कि शायद वो गली के कॉर्नर से सामने की तरफ मुड़ा होगा। तो वहीं पर सामने जाते हुए उसे दिखाई देता है कि एक लड़की बैठी होती है। सामने एक लड़की एक छोटा बच्चा लेकर बैठी होती है। तुम्हारा सियोल भी उसे पूछता है कि सिस्टर क्या तुमने यहाँ पर उस आदमी को देखा, क्या वो यहाँ पर से भाग कर गया। तो उसे कहती है नहीं सर मैंने तो उसे बिल्कुल भी नहीं देखा। तुम्हारा सियोल भी उसका हाथ पकड़ता है और उसको चेक करता है कि कहीं यही औरत यहाँ पर मुगी तो नहीं बनकर बैठा हुआ। तो इसी के साथ ही उसको चेक करने के बाद कहता है नहीं, इसने किसके हाथों में यहाँ पर डिमोनिक कार्ड्स यूज करने के कोई निशान नहीं है। इसका मतलब यह है कि ये लड़की जो है इसकी बॉडी के अंदर कोई की पावर भी नहीं है और ये काम इंसान है। जैसे हमारा सियोल भी जो होता है उसका हाथ छोड़ता है तो वो लड़की उसे कहती है कि ब्रदर जो तुम कर क्या रहे थे, तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ा था। तुम्हारा सियोल भी उसे कहता है कि मैं बस यहाँ पर उस कल्प्रेट को ढूंढ रहा हूँ। और जैसे हमारा सियोल भी वहीं पर बैठा होता है, इसी के साथ उसका सिमुलेशन मोड एक्टिवेट होता है और उसे जंप करने का कहता है। तो सियोल भी कहता है कि अब ये क्या हो रहा है, मुझे जंप करने का क्यों कहा जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो औरत वाकई में जहाँ पर मूगी थी। तो हमारा सियोल भी ऊपर की तरफ जंप तो करता है लेकिन साथ ही वहाँ पर उसके ऊपर कट लगता है क्योंकि मूगी जो होता है उसके ऊपर पीछे से अटैक करता है। तो सियोल भी वहाँ पर देखता है कि वो औरत जो होती है उसकी लाइफ एसेंस भी एब्जॉर्ब हो चुकी होती है और मर चुकी होती है। सियोल भी कहता है कि ये हुआ क्या, ये औरत तो मूगी हो नहीं सकती क्योंकि इसका लाइफ एसेंस तो एब्जॉर्ब हो गया, तो फिर उसने यहाँ पर मेरे पर अटैक कहाँ से किया होगा। फिर साथ उसे याद आता है कि उस औरत ने अपने हाथ में एक छोटा सा बेबी उठा रखा था। वो तो कहता है कमीना कहीं का, क्या वो यहाँ पर कैमोफ्लेज टेक्निक के साथ अपने आप को बेबी में भी चेंज कर सकता है। तुम्हारा सियोल भी कहता है हाँ मुझे लगता है ये वही था, मूगी वहाँ पर छोटा बच्चा बनकर बैठा हुआ था। तुम्हारा सियोल भी अब जख्मी भी होता है और कहता है कि मुझे इसे हर हाल में पकड़ना ही होगा वरना बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो इसी के साथ ही मैदर मास्टर से
कहता है कि लड़के रुक जाओ, यहाँ पर अटैक करना बंद करो, क्योंकि तुम यहाँ पर जो कुछ भी कर रहे हो उसकी वजह से हमारे मैनर का नाम खराब हो रहा है। और साथ ही अपने वॉरियर से भी कहता है कि तुम सभी लोग भी रुक जाओ, कोई किसी के ऊपर अटैक नहीं करेगा। तो इसी के साथ ही मैनर मास्टर जो होते हैं अपने एक वॉरियर कैप्टन से पूछते हैं कि कैप्टन बताओ कि यहाँ पर क्या चल रहा है, क्या वाकई में यहाँ पर सभी भीड़ के अंदर कोई डिमोनिक वॉरियर है। तो कैप्टन उसे बताता है जी सर, हम लोग यहाँ पर अभी से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। वो लड़का जो कि यहाँ पर हमारा आपका फियांसे बनकर आया हुआ था, असल में वो यहाँ पर एक डिमोनिक मास्टर है जिसने अपना रूप बदला हुआ था। और यहाँ पर काफी सारे लोग मर चुके हैं जिनके लाइफ एसेंस को एक डिमोनिक आर्ट को यूज करते हुए ऑब्जर्व कर लिया गया। तो इसी के साथ ही मेयर जो होते हैं वो अपनी पोती से पूछते हैं कि बेटा तुम यहाँ पर इन लोगों को लेकर आए हो, तुमने कहा था कि ये लोग भी यहाँ पर किसी डिमोनिक मास्टर को ढूंढ रहे हैं जो कि कैमोफ्लेज टेक्निक को यूज कर सकता है। तो वो कहते हैं जी ग्रैंडफादर, मैं इन लोगों को इसलिए अपने साथ लेकर आई थी ताकि इनकी मदद कर सकूं। तो इसी के साथ ग्रैंडफादर जो होते हैं वहां पर उससे पूछते हैं कैप्टन मुझे यहाँ पर मिस्टर जियोंग के बारे में बताओ, क्या उसके बारे में कुछ पता है। तो वो कहता है सर उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे लगता है कि वो मर चुका है, क्योंकि यहाँ पर जो बंदा हमारे पास आया था वो डिमोनिक मास्टर था और फेक बंदा था। इसी के साथ उन्हें साइड के ऊपर से आवाज आती है जहाँ पर दो लोग चिल्ला रहे होते हैं, एक दूसरे से कह रहे होते हैं कि तुम कौन हो, तुम कौन हो। तो वो दोनों यहाँ पर एक दूसरे से कह रहे होते हैं। तो ये स्योगडो होता है। तो स्योगडो जो होते हैं दो वहां पर होते हैं, वो दोनों एक दूसरे का गिरबान पकड़कर खड़े होते हैं और एक दूसरे से कह रहे होते हैं कि तुम कौन हो, तुम नकली हो। एक कहता है कि ये नकली है, दूसरा कहता है बॉस ये नकली है। तो इसी के साथ ही मिस जू आगे बढ़ती है और कहती है कि अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये तो दो यहाँ पर स्योगडो वॉरियर आ गए हैं, अब यहाँ पर इन दोनों में से पहचानना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो मास्योल भी कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर वाकई में इसमें से पहचानना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो कमीना यहाँ पर किसी का भी रूप ले सकता है। तो मिस जू कहती है तो फिर अब यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या। तो स्योगडो जो होता है, एक स्योगडो कहता है कि बॉस इस कमीने को मार डालो, यही नकली है, जबकि दूसरा कहता है कि नहीं बॉस इस कमीने को मार डालो, ये नकली है, ये कमीना यहाँ पर रूप बदल कर खड़ा है। तो मास्योल भी जो होता है वो कहता है कि ये दोनों कमीने यहाँ पर एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। ऊपर से यहाँ पर इनमें से जो नकली है उसने दूसरे की आवाज को बहुत ही अच्छी तरह से कॉपी किया हुआ है, जहाँ तक कि उसने कपड़े भी एक जैसे पहने हुए हैं। और मुझे लगता है किसी वजह से यहाँ पर दोनों में से फर्क कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन मेरे पास यहाँ पर सिस्टम है, मैं अपने सिस्टम से इसको देख सकता हूँ। तो मिस जू कहती है कि अब हम लोग यहाँ पर करेंगे क्या, इन दोनों में से असली कौन है। वॉरियर स्योल्वी इसमें से तुम्हारा दोस्त कौन सा है। तो हमारा स्योल्वी जो होता है वो कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ ही हमारा स्योल्वी आगे बढ़ता है और कहता है अगर यहाँ पर मैं अपने सिस्टम की मदद नहीं ले सकता, क्योंकि वहाँ पर सिमुलेशन मोड में वो अपने किसी के भी स्टैट्स को नहीं देख सकता। तो हमारा स्योल्वी कहता है कि अगर हम लोग यहाँ पर इनमें से नहीं देख सकते कि असली वाला कौन है, तो मैं यहाँ पर दोनों को ही पीट देता हूँ। तो हमारा स्योल्वी कहता है कि अब जबकि मैं दोनों को बुरी तरह से पीटने वाला हूँ तो इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, जो भी इनमें से असली होगा वो सामने आ जाएगा, जो नकली होगा वो भी सामने आ जाएगा। और साथ ही हमारा स्योल्वी जो होता है वहाँ पर उनको पंचेस मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है और कहता है कि इससे पहले कि मैं यहाँ पर तुम्हें पीटना स्टार्ट करूँ, चुपचाप यहाँ पर मेरे सामने आ जाओ। तो वहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को कॉलर पकड़कर खड़े होते हैं और इसी के साथ दिखाते हैं कि उनमें से एक वाले का चेहरा जो होता है वो यहाँ पर महंगा हो जाता है, यानी कि उसके अंदर छोटे चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं। तो हमारा स्योल्वी कहता है कि लगता है कि हमें यहाँ पर कमीना मोगी मिल गया है। तो हमारा स्योल्वी जो होता है वहाँ पर जब दोनों स्योगडो को पीटने की बात करता है तो इसी के साथ ही वहाँ पर मोगी का चेहरा बदलना शुरू हो जाता है और साथ ही मोगी जो होता है वहाँ पर अपनी रियल बॉडी में आ जाता है और कहता है कि मुझे लगता है कि अब यहाँ पर मुझे खुद अपनी पावर्स को यूज करना ही पड़ेगा। वैसे मैं यहाँ पर अपनी पावर्स को यूज नहीं करता। और साथ ही वो अपने गले में पहने हुए नेकलेस को उतारता है और वो नेकलेस जो होता है वहाँ पर एक थॉर्नी हंटर बन जाता है और उस थॉर्नी हंटर के साथ उसे कहता है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि तुम यहाँ पर मुझे मेरे असली रूप में देख रहे हो, क्योंकि तुम मुझे यहाँ पर पकड़ नहीं पाओगे, मुझे यहाँ से भागने की क्या जरूरत है जबकि मेरी फाइटिंग पावर काफी ज्यादा अच्छी है। और साथ ही वो अपनी डिमोनिक एनर्जी को भी रिलीज करता है। जब वो डिमोनिक एनर्जी को रिलीज करता है तो उसका मतलब यह है कि हमारे स्योल्वी के पास जितनी भी रिस्ट्रिक्शन थी वो खत्म हो जाएंगी। उसने यहाँ पर एक कंडीशन दी इस मिशन को पूरा करने के लिए कि यहाँ पर इसे अपनी डिमोनिक एनर्जी को यूज करना होगा भी सभी के सामने। तुम्हारा स्योल्वी कहता है अच्छा तो इसका मतलब जाएगा तुम यहाँ पर फाइनली फाइट करने वाला, तो फिर ठीक है जहाँ पर फाइट ही करते हैं। तुम्हारा स्योल्वी उसके सामने खड़ा हो जाता है, जबकि दूसरी तरफ से मोगी जो होता है अपने हंटर के साथ के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। वो अपने हंटर के साथ हमारे स्योल्वी के ऊपर अटैक करता है और हमारा स्योल्वी सामने से हिल नहीं पाता और कुछ भी नहीं कर पाता। मिस जू जो होती है काफी ज्यादा घबरा जाती है और कहती है कि मिस्टर स्योल्वी ये तो तुम्हें मार डालेगा। और इसी के साथ ही मोगी भी वहां पर अपने हंटर को बार बार घुमाकर स्योल्वी के ऊपर अटैक कर रहा था। हमारे स्योल्वी की ब्लीडिंग हो रही होती है, हमारे स्योल्वी के चेहरे के ऊपर भी कट लगते हैं, उसकी बॉडी के ऊपर भी कट लगते हैं। स्योगडो भी भागता हुआ आगे बढ़ता है और कहता है कि बॉस बॉस क्या तुम ठीक हो। और साथ ही स्योगडो भी वहां पर हिट होता है क्योंकि वो उसके ऊपर भी अटैक करता है और कहता है कमीने कहीं के तुम साइड के ऊपर हो, तुम्हें बाद में मारूंगा। तो मोगी जो होता है वहां पर इसको काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा था और कहता है कि सबसे पहले मैं यहाँ पर इस कमीने को हराऊंगा और उसके बाद तुम्हारी बारी है, पहले मैं इसको मार डालता हूँ। एक बार मैंने इस कमीने को मार डाला तो उसके बाद देखना मैं इसकी आंखें निकालकर उसके साथ गोटियां खेलूंगा, फिर साथ यहाँ पर इसकी पूरी स्किन को भी ऊपर से छीलने वाला हूँ अपने इसी थॉर्नी मैं अपने वेपन के साथ यहाँ पर इसकी पूरी बॉडी को छील डालूंगा। जबकि वहाँ स्योल्वी जो होता है वहाँ पर सही सलामत उसके सामने खड़ा होता है और उसे कहता है कि ये थोड़ा बहुत चुप तो रहा है लेकिन ये इतना भी खतरनाक वेपन नहीं है। इस बात से मोगी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तुम्हारा स्योल्वी से कहता है कि क्या अब ये मत कहना कि तुम्हारे पास सिर्फ यही एक वेपन था और तुम सिर्फ इतना ही कर सकते हो। तो इस बात से मोगी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, कमीने कहीं कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और इस बार वो अपने हंटर में अपनी रियल पावर को रिलीज करते हुए जैसे वहाँ पर ऊपर अटैक करने लगता है। इसी के साथ ही बाकी के सभी लोग जो होते हैं इसको देख लेते हैं और कहता है कि वो डिमोनिक एनर्जी को यूज कर रहा है, क्योंकि उस वक्त वहाँ पर बहुत ही पावरफुल डिमोनिक एनर्जी रिलीज होती है जिससे सभी लोग सेंस कर लेते हैं। वो सभी लोग जब उसे सेंस कर लेते हैं तो स्योल्वी के पास विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है कि तुम्हारा मिशन यहाँ पर कंप्लीट हो सकता है, क्योंकि अब यहाँ पर सारी कंडीशंस मैच हो चुकी हैं। उसने यहाँ पर डिमोनिक पावर को भी यूज कर लिया और तुमने किसी की जान भी नहीं ली। तुम्हारा स्योल्वी कहता है कि यही तो मुझे चाहिए था। इसी के साथ हमारा स्योल्वी बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है, उसके करीब जाता है, उसका सर पकड़ता है, साथ ही उसके मुंह पर थप्पड़ मारता है, कहता है बेवकूफ कहीं कि तुम्हें क्या लगा था कि मैं यहाँ पर तुम्हें सिर्फ इसलिए छोड़ रहा हूँ कि मैं यहाँ पर तुमसे डरता हूँ। नहीं, मैं तुमसे डरता नहीं और मैं यहाँ पर तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो स्योल्वी बार बार उसके मुंह पर थप्पड़ मारता है, फिर साथ से वहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से पीटना शुरू कर देता है, उसे पंचेस से पंचेस मार रहा होता है। जबकि मोगी नीचे गिर जाता है और कहता है प्लीज 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 रुक जाओ, ऐसा मत करो, प्लीज मुझे मत मारो। तुम्हारा स्योल्वी से कहता है अभी तो मैंने यहाँ
पर शुरुआत किया अभी जब तक तुम यहाँ पर मुझे कैमोफ्लेज टेक्निक पूरी तरह से लिख नहीं देते तब तक मैं यहाँ पर तुम्हें बुरी तरह से पीटने वाला हूँ। और जब यहाँ पर तुम्हारे चेहरे की एक हड्डी का नक्शा बदल दूंगा ना तब यहाँ पर देखेंगे कि तुम कैसे कैमोफ्लेज टेक्निक को यूज करते हो। तुम्हारा सियोल भी फिर से उसे पीटना शुरू कर देता जबकि मुगी वहाँ पर जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। तो इसी के साथ ही नेक्स्ट रूम के अंदर का दिखाया जाता है जहाँ पर मुगी को रस्सियों के साथ बांधा गया होता है और मां सियोक जो होता है वहाँ पर उसे बुरी तरह से पीट रहा होता है। वो यहाँ पर उसे इंटेरोगेट कर रहा होता है। तो मां सियोल भी कहता है कि इसने अपना मुंह खोला या नहीं। तो सियोक कहता है कि नहीं, ये कमीना यहाँ पर अपना मुंह खोलने को तैयार नहीं है। जब इसे यहाँ पर मारा जाता है तो कहता है कि ठीक है मैं लिख देता हूँ, लेकिन जब इसे छोड़ दिया जाता है तो वो कहता है कि नहीं। तो इसी के साथ ही मां सियोल भी कहता है तो फिर ठीक है मुझे यहाँ पर इससे बात करने दो। जब किसी के साथ मुगी जो होता है वहाँ पर सियोक के मुंह पर थूक देता है और कहता है कमीने कहीं कि तुम्हें मुझसे कुछ भी नहीं मिलने वाला। मुगी उसे कहता है कि तुम लोग यहाँ पर जिस तरह से मुझे टॉर्चर कर रहे हो, मैं अपनी जिंदगी में इस तरह से बहुत ही बार टॉर्चर हो चुका हूँ। इसका मतलब है कि तुम लोग चाहे मुझे कितना ही टॉर्चर क्यों ना कर लो, तुम लोग मुझसे कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। इसी के साथ ही मां सियोल भी कहता है कमीना कहीं का, ये तो वाकई में ऐसा ही हो गया। जब इसे मार पड़ती है तो ये कहता है ठीक है मैं तुम्हें यहाँ पर टेक्निक लिख देता हूँ, लेकिन जब इसे छोड़ देता है तो फिर से यहाँ पर वैसी एटीट्यूड दिखाना शुरू कर देता है। मैं यहाँ पर तब तक कैमोफ्लेज टेक्निक को मास्टर नहीं कर सकता जब तक ये कैमोफ्लेज टेक्निक को खुद मुझे लिख कर ना दे। सिस्टम ने यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स रखी है कि ये खुद अगर तुम्हें कैमोफ्लेज टेक्निक के बारे में लिख कर देता है तभी मैं यहाँ पर उसे मास्टर कर सकता हूँ। तो इसी के साथ ही सियोक अभी भी यहाँ पर उसे पीट रहा होता है। जब सियोक उसे पीट रहा होता है तो मां सियोल भी उसे कहता है कि जरा रुक जाओ, मुझे यहाँ पर इसे बात करने दो। और इसी के साथ ही मां सियोल भी आके बढ़ता है, उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है तो फिर क्या तुम यहाँ पर वाकई मुझे इस बारे में नहीं बताने वाले? तो वो कहता है नहीं मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाला। तो इसी के साथ ही मां सियोल भी जो होता है वहाँ पर सोच रहा होता है अगर मैंने यहाँ पर इस मिशन को पूरा करना है तो उसके लिए मुझे इसके पास कैमोफ्लेज टेक्निक लिखवानी पड़ेगी और कैमोफ्लेज टेक्निक लिखवाने के साथ मिशन कंप्लीट होगा तभी यहाँ पर मुझे वो चाबी मिलेगी जिससे मैं सेक्टर लीडर के लाइब्रेरी के अंदर जा सकता हूँ या फिर उसके सीक्रेट वॉल्ट के अंदर जा सकता हूँ। तो मां सियोल भी कहता है क्या तुम्हें पता है कि मुझे एक सीक्रेट मेथड आता है, एक ऐसा मेथड जो कि तुम्हारे जैसे ठरकी लोगों के खिलाफ बहुत ज्यादा काम आता है। तुम्हारे जैसे ठरकी लोगों के लिए ज्यादा कीमती क्या होता है? तुम्हारी जान नहीं बल्कि उससे ज्यादा तुम्हारा चूजा होता है। और इसी के साथ ही मां सियोल भी जो होता है अपने पांव उठाता और कहता है कि आप देखना क्या होता है। और साथ ही मां सियोल भी उसके अंडू के ऊपर किक दे मारता है। जैसे ही उसके अंडू पर किक मारता है तो इसी के साथ ही वो बेचारा चिल्लाना शुरू कर देता है, कहता है ये तुमने क्या कर दिया? कमीने कहीं कि तुमने मेरे अंडे फोड़ दिए। तो मां सियोल भी कहता है प्लीज माफ कर देना, मुझे लगता है कि मैंने एक अंडे को फोड़ दिया और एक रह गया है, अब दूसरी किक मारूंगा तो दूसरा अंडा भी टूट जाएगा। जब किसी के साथ ही वो सामने से उसे कहता है नहीं प्लीज 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 ऐसा मत करना, मेरे अंडे मत फोड़ो, ये तो मेरे फैमिली ज्वेल्स हैं, ये मेरी फैमिली हेरिटेज है, अगर तुम यहाँ पर इनको तोड़ दोगे तो फिर मैं अपनी जिंदगी कैसे गुजार पाऊंगा और दोबारा कभी मैं यहाँ पर ठरकुना कैसे कर पाऊंगा। तो मां सियोल भी कहता है तो फिर यहाँ पर चुपचाप मुझे जल्दी से जल्दी वो सारी टेक्निक्स लिख कर दो जो तुम्हें पता है, अगर नहीं लिख कर दोगे तो फिर यहाँ पर दूसरी किक आने वाली है। तो इसी के साथ ही वो चलाकर कहता है ठीक है मैं तुम्हें यहाँ पर लिख दूंगा और उसके बाद वहाँ पर उसके लिए लिखना शुरू कर देता है। तो जब वहाँ पर उसके लिए बुक लिख रहा होता है तो मां सियोल भी उसे कहता है कि यहाँ पर एक लफ्ज भी इसमें से छूटना नहीं चाहिए, सारी की सारी टेक्निक बिल्कुल सेम टू सेम लिखना। तो वो कहता है मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो फिर साथ ही मां सियोल भी उसे कहता है कि तुम्हारे जैसे कमीने लोगों के लिए मुझे बिल्कुल भी तरस नहीं आने वाला, अगर तुमने यहाँ पर दोबारा ऐसा किया तो फिर मैं तुम्हारा दूसरा अंडा भी फोड़ दूंगा, तुम एक घटिया इंसान हो जो कि लोगों के लाइफ एसेंस को एब्जॉर्ब करते हो। तो वो कहता तो फिर मैं क्या करता, मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था। मुगी उसे कहता है मैं तो बस यहाँ पर एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता था, उस डिमोनिक सेक्टर को छोड़कर मैं यहाँ पर इस जगह के ऊपर इसलिए आया था ताकि यहाँ पर अपना बेस बदलकर एक नई जिंदगी शुरू कर सकूं। और साथ ही मैं उस लड़के जियोंग की जिंदगी में पूरी तरह से डल चुका था, अब मैं यहाँ पर उसी के नाम के ऊपर अपनी एक जिंदगी गुजारने वाला था, मिस जू के साथ शादी करके हंसी खुशी रह सकता था। तो मां सियोल भी उसे कहता बकवास बंद करो, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम्हारा जैसा इंसान जो कि लाइफ एसेंस को एब्जॉर्ब करता है वो यहाँ पर एक आम इंसान एक इंसान की जिंदगी गुजार सकता है? तुम कभी भी एक आम इंसान की जिंदगी नहीं गुजार सकते, चाहे तुम यहाँ पर से कितनी दूर क्यों ना भाग कर चले जाओ, तुम यहाँ पर से ज्यादा दूर नहीं जा सकते थे क्योंकि तुम्हारे पास यहाँ पर डिमोनिक सेक्टर की वो कैमोफ्लेज टॉम थी, तुमने उसे चोरी क्यों किया? तो वो कहता है कि इस बात का क्या मतलब है कि मैंने उसे चोरी किया? तो मां सियोल भी उसे कहता है कि तुमने कैमोफ्लेज टेक्निक को सीखा है तभी तो तुम यहाँ पर अपना रूप बदल सकते हो। तो वो कहता है कि हाँ ये बात ठीक है कि मैंने यहाँ पर कैमोफ्लेज टेक्निक को सीखा है, लेकिन जिससे मैं अपना रूप बदलता हूँ वो टेक्निक जो है उसे शैडो डिसेप्शन टेक्निक कहा जाता है, वो कैमोफ्लेज टेक्निक नहीं है। तो सियोल भी इस बात से और भी हैरान होता है और कहता है कि वाकई में यहाँ पर शैडो डिसेप्शन टेक्निक और कैमोफ्लेज टेक्निक में फर्क होता है। इसका मतलब है कि शैडो डिसेप्शन टेक्निक जो है उससे हम लोग अपनी बॉडी का स्ट्रक्चर भी चेंज कर सकते हैं, जबकि कैमोफ्लेज टेक्निक के साथ हम लोग यहाँ पर अपनी बॉडी को चेंज कर सकते हैं। तो जब उसके लिए वहाँ पर उस टेक्निक को लिख देता है तो हमारे सियोल भी को यहाँ पर दोनों टेक्निक्स मिल जाती हैं। उसकी विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है कि तुम्हें कैमोफ्लेज टेक्निक मिल गया और डिसेप्शन टेक्निक मिल गई। तो कैमोफ्लेज टेक्निक जो है एक ऐसी टेक्निक है जिससे वो यहाँ पर अपनी आवाज को चेंज कर सकता है, अपनी अपीयरेंस को चेंज कर सकता है, यहाँ तक कि वो अपने हेयर स्टाइल को भी चेंज कर सकता है। लेकिन कैमोफ्लेज टेक्निक के अंदर अपने बोन स्ट्रक्चर को चेंज नहीं किया जा सकता था, जो कि यहाँ पर शैडो डिसेप्शन के अंदर पॉसिबल है। शैडो डिसेप्शन टेक्निक ऐसी टेक्निक है जिसके साथ वो अपने बोन स्ट्रक्चर को चेंज करके किसी का भी शेप, किसी का भी रूप ले सकता है। अगर इन दोनों टेक्निक्स को आपस में मिक्स कर दिया जाए तो यहाँ पर जैसे मुगी कर रहा था, यानी कि वो कंप्लीटली एक दूसरा इंसान बन सकता है या फिर एक छोटा बेबी भी बन सकता है, वैसे अब यहाँ पर मां सियोल के पास भी टेक्निक्स आ गई और वो भी ये सब कुछ कर सकता है। मां सियोल जो होता है अपने मिशन को पूरा कर लेता है। उसका मिशन पूरा होने के बाद उसे यहाँ पर कैमोफ्लेज टेक्निक और शैडो डिसेप्शन टेक्निक मिल जाती है। दोनों टेक्निक्स मिलने के बाद अब वो यहाँ पर इन दोनों टेक्निक्स को यूज भी कर पाएगा। लेकिन इसी के साथ ही अब यहाँ पर मिस जूस के पास आती है और उसे कहती है तो क्या तुम यहाँ पर से जा रहे हो, क्योंकि अब यहाँ पर उसे जाना पड़ेगा, उसका मिशन तो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अभी भी यहाँ पर मिस जू के पास 2 मिशन अवेलेबल होते हैं। तो वो उसे कहती है कि क्या तुम यहाँ पर वापस कभी आओगे, क्योंकि हमने तुम्हारे पर एक फेवर किया तो तुम्हें भी यहाँ पर हमारे लिए कुछ करना पड़ेगा। तो हमारा सियोल भी से कहता है हाँ क्यों नहीं मैं यहाँ पर वापस तो जरूर आऊंगा, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर वापस आने के लिए एक वजह है। तो मिस जू से कहते हैं क्या मतलब है कि तुम्हारे पास वापस आने की वजह है? तो हमारा सियोल भी जो होता है उसे यहाँ पर ये नहीं बताता कि तुम्हारे पास मेरे लिए 2 मिशन है। तो इसी के साथ ही हमारा सियोल भी जो होता है वो कहता है तो फिर ठीक है मैं जा रहा हूँ, मिस जू तुमसे दोबारा मिलूंगा। तो मिस जू भी से कहते हैं अच्छा ठीक है अपना ध्यान रखना। और साथ ही
हमारा सियोल्वी जो होता है सिस्टम वहाँ पर अपने उसे डायरेक्टली उसके रूम के अंदर पहुंचा देता है, जैसे कि यहाँ पर गेम्स के अंदर होता है। तो मिशन पूरा होने के बाद हमारा सियोल्वी अपने रूम के अंदर आकर बैठा होता है और कहता है कि ये मिशन तो यहाँ पर पूरा हो गया है। अब यहाँ पर मिशन पूरा होने के बाद एक रिवार्ड उसे ये भी मिलना था कि वो जो एल्डर है यानी डिप्टी जनरल जो है, डिप्टी कमांडर जो है, अब वो यहाँ पर उसके एहसान के तले दबे हुए हैं और वो उसका एक फेवर पूरा करेंगे जब भी कभी हमारे सियोल्वी को एक फेवर की जरूरत पड़ेगी। तो हमारा सियोल्वी कहता है ये तो बहुत ही अच्छा, और साथ ही यहाँ पर उसके स्टैट्स भी 10,000 पॉइंट्स के साथ बढ़ते हैं। और उसके बाद हमारा सियोल्वी जो होता है उसके पास एक विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है कि तुमने अपने मिशन को 11 दिन पहले पूरा कर लिया, जिसकी वजह से अब तुम्हारे पास 11 फ्री डेज हैं जिसमें तुम यहाँ पर कुछ भी कर सकते हो। सॉरी, यहाँ पर उसने 11 दिन में अपने मिशन को पूरा किया और अब यहाँ पर उसके पास 17 दिन बचे होते हैं। 17 दिन में वो कुछ भी कर सकता है। तो सियोल्वी कहता है कि 17 दिन तक मैं किसी दूसरे मिशन को चूज नहीं कर सकता, इसका मतलब यह है कि मैं यहाँ पर 17 दिन के लिए ट्रेनिंग कर सकता हूँ। तो क्यों ना यहाँ पर अपनी ट्रेनिंग अपनी टेक्निक्स को बेहतर बनाया जाए। तो वो अपनी यहाँ पर कैमोफ्लेज टेक्निक के साथ कभी गोलमा बनता है और साथ ही शैडो सेप्शन टेक्निक के साथ कभी अपने आप को छोटा बच्चा बना लेता है, और साथ ही वो यहाँ पर अपनी स्पेशल सो शिंसु स्कूल की जो स्पेशल टेक्निक्स होती है उसके साथ अपनी बॉडी को वहाँ पर स्ट्रॉन्गर बनाता है और अपने हाथों के ऊपर आइस के साथ तलवारें बनाने की प्रैक्टिस कर रहा था। साथ ही वहाँ पर ब्लेजिंग फिस्ट स्कूल की टेक्निक के साथ अपने पंचेस को मजबूत बनाता है ताकि वो यहाँ पर सारी की सारी टेक्निक्स को सीख सके। उसने अपनी सारी टेक्निक को यहाँ पर पहले से ज्यादा बेहतर बना लिया और सभी को अपग्रेड करने के बाद हमारा सियोल्वी काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है फाइनली यहाँ पर 17 दिन पूरे हो चुके हैं। तो हमारा सियोल्वी कहता है कि इन 17 दिन में मेरी सबसे ज्यादा बड़ी अचीवमेंट ये थी कि मैंने यहाँ पर अपनी विन टेक्निक को भी पहले से काफी ज्यादा बेहतर बना लिया है। और साथ ही हमारा सियोल्वी कहता है कि मुझे लगता है कि फाइनली यहाँ पर नया मिशन चूज करने का वक्त आ चुका है। उसी के साथ ही वहाँ पर अब जो नया मिशन वो चूज करने वाला है उसे कहा जाता है तो क्या तुम यहाँ पर डॉक्टर के पास से मिशन चूज करोगे, क्योंकि सर्वेंट के पास से मिशन तो उसने चूज कर लिया था। अब यहाँ पर सबसे नीचे लो लेवल के ऊपर डॉक्टर के पास से मिशन होता है, वो डॉक्टर जो कि उसका इलाज करता है। तो सियोल्वी डॉक्टर के मिशन को चूज करता है और वो डायरेक्टली वहां पर से गायब होकर उस जगह के ऊपर पहुंच जाता है जहां पर रात का वक्त होता है, जंगल होता है। तो हमारा सियोल्वी कहता है कि ये क्या मैं यहाँ पर इस माउंटेन के ऊपर कहां से आ गया। तो वो एक बहुत ही खास माउंटेन होती है जिसे माउंट ना कहा जाता है। तो माउंट ना जो कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की व्हाइट ड्रीम पैलेस की बिल्डिंग के काफी ज्यादा करीब होती है। तो व्हाइट ड्रीम पैलेस के लोग जो होते हैं वो डॉक्टर के पीछे लगे होंगे। तो डॉक्टर हॉन्ग जो होता है वहां पर से भागता हुआ जा रहा था। तो हमारा सियोल्वी कहता है कि मिशन क्या होने वाला है। तो मिशन ये होता है कि तुम्हें डॉक्टर हॉन्ग को ढूंढना होगा, क्योंकि डॉक्टर हॉन्ग के पीछे यहाँ पर व्हाइट ब्लड कंपनी के लोग लगे हुए हैं। तुम्हें यहाँ पर उसको बचाना होगा, उनसे पहले तुम्हें डॉक्टर हॉन्ग को ढूंढना है। तो उसे साइड के ऊपर डॉक्टर हॉन्ग दिखाई देता है जो कि भागता हुआ आगे की तरफ जा रहा होता है, लेकिन ड्रीम पैलेस के लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं। व्हाइट ड्रीम पैलेस के काफी सारे लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं, साथ चिल्ला चिल्ला कर कह रहे होते हैं कि इस कमीने को जाने मत देना, ये हमारे ड्रीम पैलेस से बचकर नहीं जा सकता, इसे पकड़ो और इसे मार डालो। तो इसी के साथ सियोल्वी जो होता है वहां पर कैमोफ्लेज टेक्निक को यूज करते हुए वहां पर उनके पीछे उनका एक सोल्जर बनकर उनके बीच घुस जाता है और भागना स्टार्ट करता है। तो सियोल्वी कहता है कि मैंने यहाँ पर अपनी स्पेशल टेक्निक के साथ इनके बीच में मिक्स तो हो गया हूँ, लेकिन मुझे अभी तक यहाँ पर मिशन की डिटेल्स के बारे में कुछ भी नहीं पता कि इस मिशन में मुझे करना क्या है। मुझे बस यहाँ पर इतना कहा गया डॉक्टर हॉन्ग को ढूंढना, जो कि मैंने यहाँ पर उसे ढूंढ लिया है, लेकिन अब यहाँ पर और मुझे क्या करना होगा मुझे बिल्कुल भी इसका आइडिया नहीं है। और साथ ही वो कहता है कि यहाँ पर ड्रीम पैलेस की आर्मी के अंदर इनका एक कैप्टन है जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। वहां पर सामने है जो इनको लीड कर रहा था, उसका नाम ह्योंग वैंग होता है। ह्योंग वैंग जो होता है वो यहाँ पर इनकी कंपनी का कैप्टन है और उसकी हेल्थ 1.2 मिलियन होती है और साथ ही की पावर 1.8 मिलियन होती है और फाइटिंग पावर जो होती है 4.8 मिलियन के साथ साथ प्लस फाइटिंग स्पिरिट भी होता है। तो हमारा सियोल्वी इस बात से हैरान होता है कि अब ये प्लस फाइटिंग स्पिरिट क्या होती है, मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, लेकिन इस बंदे की कल्टीवेशन लेवल जो बाकी के सभी कैप्टन से ज्यादा है। हमारे पास जितनी भी छोटी स्क्वाड्रन थी उन सभी के कैप्टन से इसकी पावर ज्यादा है, यानी कि मेरी पावर लेवल के बराबर ही होगी। अगर मैं इसे फाइट करूं तो मैं इसे हरा तो सकता हूं, लेकिन अगर ये बंदा यहाँ पर अकेला होता तो फिर मेरे लिए ज्यादा आसान होता, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा लोग हैं और इतने सारे लोगों से अगर फाइट करूंगा तो मैं बुरी तरह जख्मी हो सकता हूँ। तो जैसे ही वो लोग भागते हुए आगे जाते हैं तो वो स्क्वाड्रन वहीं पर रुक जाती है, क्योंकि उनके सामने वहां पर अब 3 रास्ते होते हैं। वहां पर पेड़ जो होते हैं वो इस तरह से घने होते हैं कि वहां पर सामने 3 रास्ते बने होते हैं। तो इसी के साथ ही कैप्टन जो होता है वहां पर रुकता है, तो उसके साथ उसे कहता है कि अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे। तो कैप्टन कहता है ग्रुप 1 और 2 और 3 तुम तीनों यहाँ पर से लेफ्ट की तरफ जाओ, ग्रुप 5 और 6 तुम लोग यहाँ पर केव की तरफ जाओ, जबकि वो एक ग्रुप से कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर माउंटेन के आसपास जाकर ढूंढो। तो वो अपनी टीम को वहां पर 3 ग्रुप्स में बांट देता है, जबकि वहां सियोल्वी जो होता है अपने सिस्टम के साथ देखता है कि डॉक्टर हॉन्ग जो है वो केव के अंदर गया है और लकीली वो भी उसी टीम का हिस्सा होता है जिस टीम को केव के अंदर भेजा गया होता है। तो वहां सियोल्वी जो होता है वहां पर डॉक्टर के पीछे पीछे चल पड़ता है, यानी कि वो अपनी स्क्वाड्रन के साथ वहां पर आगे बढ़ते हैं। जैसे वो लोग आधे रास्ते में पहुंचते हैं तो वहां पर पहुंचने के बाद अब यहाँ पर केव फिर से दो रास्तों में बांट रही होती है और वहां पर उनका कैप्टन जो होता है उनसे कहता है कि ठीक है तुम लोग यहाँ पर 2 हिस्सों में बढ़ जाओ और अगर आगे जाने के बाद फिर से यहाँ पर केव 2 हिस्सों में बढ़ती है तो वहां पर जाकर फिर से 2 हिस्सों में बढ़ जाना। मैं यहीं पर रुककर जगह के पर वेट करूंगा कि डॉक्टर हॉन्ग वापस बाहर आकर यहाँ से भागने की कोशिश ना करें। अगर वो किसी तरह से बच निकला तो मैं उसे मार डालूंगा और तुम सभी लोग भी यही करना, उसे मार डालना और उसके पास जो खास चीज है वो खास चीज उसे लेकर मुझे दे देना। तो इसी के साथ ही सियोल्वी जो होता है फिर से जिस टीम के साथ जिस टनल के अंदर जाता है, जिस केव के अंदर जाता है, उसी केव के अंदर डॉक्टर हॉन्ग होता है। तो सियोल्वी कहता है कि मेरी किस्मत तो कुछ ज्यादा अच्छी है और ऊपर से अब यहाँ पर क्योंकि मेरे साथ साथी कम हो गए हैं, आगे जाकर अगर और ज्यादा बढ़ गए यानी कि एक और टनल आ गई तो फिर यहाँ पर मेरे साथ सिर्फ एक ही बंदा रह जाएगा जिसे मारना आसान हो जाएगा। तो यहीं पर से डॉक्टर हॉन्ग को दिखाता है कि डॉक्टर हॉन्ग भागते भागते एक जगह के ऊपर जाकर बैठ जाता है, कहता है कि मेरी टांगे दुख रही है, अब मैं और ज्यादा नहीं भाग पाऊंगा। और साथ ही उसके हाथ में वहां पर एक स्पेशल फ्लावर होता है, वो जड़ी बूटी होती है जो बहुत ज्यादा खास होती है। तो वो कहता है लॉर्ड गोनमा प्लीज मुझे माफ करिएगा, मैं जो पर्पल ड्रैगन जड़ी बूटी आपके लिए लाना चाहता था, आपको देना चाहता था, लेकिन अफसोस कि अब मैं यहाँ पर आपको नहीं दे पाऊंगा। इसी के साथ उसे बाहर से आवाज आती है कि केव के दरवाजे के ऊपर वो सोल्जर्स पहुंच चुके होते हैं। तो वो लोग आपस में फिर से वहां पर बढ़ जाता है क्योंकि केव 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। तो डॉक्टर हॉन्ग कहता है कि मुझे लगता है कि सब कुछ खत्म होने वाला है और ये जड़ी बूटी जो है ये तो वो लोग ले ही जाएंगे और साथ ही मुझे मार भी डालेंगे। फिर साथ ही वो कहता है क्यों ना मैं यहाँ पर जड़ी बूटी को खा जाऊं ताकि ये जड़ी बूटी किसी को भी ना मिल सके।
सके। तो इसी के साथ ड्रीम पैलेस का सोल्जर और हमारा सियोल भी दोनों वहां पर पहुंच जाते हैं। तो सोल्जर उसे कहता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह के ऊपर आता ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता, आप जल्दी से यहाँ पर मुझे दे दो और तुम्हारी मौत को बड़ा आसान बना दूंगा। जब किसी के साथ हमारा सियोल भी पीछे से वहां पर उसकी गर्दन को पकड़ता है, उसकी गर्दन मोड़कर उस लड़के को मार डालता है। तो डॉक्टर होंग कहता है कि ये तुमने क्या किया, तुमने अपने साथी को मार दिया। तुम्हारा सियोल भी उसे कहता है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर तुम्हारी साइड के ऊपर हूँ। और वो अपना नकाब उतार कर उसे अपना चेहरा दिखाता है। तो वो कहता है कि ये क्या सियोल भी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तुम्हारा सियोल भी उसे कहता है कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक डॉक्टर जो कि हर बार जख्मी होने पर मेरा इलाज करता है, मैं यहाँ पर उसकी मदद करने के लिए आया हूँ। तो मैं यहाँ पर तुम्हारे फेवर का बदला चुकाने के लिए आया हूँ। फिर साथ ही उसे कहता है कि अब क्या तुम मुझे बताओ कि यहाँ पर चल क्या रहा है। तो इसी के साथ ही डॉक्टर जो होता है वहां पर हमारे सियोलवी को बताना स्टार्ट करता है कि असल कहानी क्या थी। तो कैप्टन ह्योंग वैंग को ये जड़ी बूटी मिली थी। तो कैप्टन ह्योंग वैंग जो था वो जड़ी बूटी को अपने पास रखना चाहता था। वैसे यहाँ पर इस एडमिनिस्ट्रेशन की बिल्डिंग के अंदर जो भी चीज मिलेगी वो सारी की सारी यहाँ पर गोनमा के पास जाएगी, क्योंकि ये सारी बिल्डिंग्स गोनमा के कंट्रोल में है। या तो गोनमा के पास जाएंगी या फिर व्हाइट पैलेस का जो कमांडर है उसके पास जाएंगी। लेकिन जो ह्योंग वैंग था वो उसे अपने पास रखना चाहता था और उसे ये नहीं पता था कि इसे यूज कैसे करते हैं, क्योंकि अगर ये पॉइजनस हुआ तो वो मर भी सकता था। इसी वजह से वो इसे लेकर डॉक्टर होंग के पास आता है और उसे कहता है कि इसे इवैल्यूएट करो, इसे चेक करके बताओ कि इसे कैसे ऑब्जर्व किया जा सकता है और ये कितनी पुरानी और कितनी खास है। डॉक्टर होंग को उस जड़ी बूटी को देखते वहां पर पता चलता है कि ये बहुत ज्यादा खास जड़ी बूटी है और लॉर्ड गोरमा के काफी ज्यादा काम आएगी, क्योंकि वो एक वफादार इंसान है। इसी वजह से वो लॉर्ड गोरमा के लिए उस जड़ी बूटी को उसके पास से चोरी करके भागना शुरू कर देता है और कहता है कि ये जड़ी बूटी सिर्फ लॉर्ड गोरमा के पास जाएगी, तुम इसे चोरी छुपे अपने पास नहीं रख सकते। तो डॉक्टर होंग उसे कहता है ये सारी कहानी थी, तब से मैं यहाँ पर जड़ी बूटी को लेकर भाग रहा हूँ, वो कमीने यहाँ पर मेरा पीछा कर रहे ताकि मेरे पास इस जड़ी बूटी को वापस छीन सके। कि वहाँ सियोल भी जो होता है वहाँ पर उसका नया मिशन जो होता है वो जो होता है कि डॉक्टर होंग को ढूंढना। डॉक्टर होंग को वो ढूंढ लेता है और उसके पास सारी बात उसे पता चलती है कि वो यहाँ पर एक ड्रैगन पर्पल फ्लावर को लेकर भाग रहा है, जो कि यहाँ पर ड्रीम पैलेस के लड़के को ही मिला था। उसी वजह से वो इसका पीछा कर रहा है ताकि इसके पास से वो पर्पल ड्रैगन फ्लावर को वापस लिया जा सके। तुम्हारा सियोल भी उसे कहता है कि जब तुम्हें पहले से पता था कि वो यहाँ पर तुम्हारा पीछा करेंगे और तुमसे इस फ्लावर को छीनने की कोशिश करेंगे, तुम्हें ये करने की क्या जरूरत पड़ी थी। तो वो कहता है कि ये सब कुछ मैं यहाँ पर लॉर्ड गोरमा के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि ये फ्लावर लॉर्ड गोरमा के ही पास जाना चाहिए। यहाँ पर इस एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग से मिला है, तो इसका मतलब है कि ये लॉर्ड गोरमा का होगा, लेकिन वो इसे देना नहीं चाहता था। लेकिन मैं अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर भी ये फ्लावर जो है लॉर्ड गोरमा तक पहुंचा कर रहूंगा। तुम्हारा सियोल भी उसे कहता है अच्छा ठीक है, बताओ कि मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं। और साथ ही हमारा सियोल भी जो होता है उसके पास विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है कि तुम्हें यहाँ पर डॉक्टर होंग की तरफ से मिशन मिल चुका है और तुम्हारा मिशन यह है कि डॉक्टर होंग को तुम्हारे पर अभी फिलहाल के लिए भरोसा नहीं है, तुम्हें बस यहाँ पर उसे पूरी तरह से अपने पर विश्वास दिलवाना होगा। अगर तुम ऐसा कर लेते हो तो रिवार्ड्स के तौर पर तुम्हें यहाँ पर ये पर्पल ड्रैगन फ्रूट मिलेगा, यानी ये फ्लावर मिलेगा, और साथ ही तुम्हें यहाँ पर उस मैप का एक टुकड़ा मिलेगा जिससे तुम डिमोनिक कार्ड लीडर के रूम के अंदर जा सकते हो। तुम्हारा सियोल भी कहता है कि अब ये क्या है, मुझे यहाँ पर सारी की सारे ये काम करने हैं। अगर मैं यहाँ पर ये काम करता हूँ तो उसके साथ उसको एक वार्निंग भी दी जा रही होती है कि अगर तुम यहाँ पर इस मिशन को पूरा करते हो तो तुम्हें यहाँ पर व्हाइट ड्रीम पैलेस का जो कमांडर है, यानी कि जो जिसका नाम मैन जियोस्पोरा है, उसका ध्यान तुम अट्रैक्ट कर लोगे। तुम्हारा सियोल भी कहता है कि वो कमीना यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल इंसान है, जो कि इस वक्त यहाँ पर एल्डर्स में 29 नंबर के ऊपर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। यानी कि इसका मतलब यह है कि अगर मैं यहाँ पर उसका ध्यान अट्रैक्ट कर लेता हूँ तो फिर मैं यहाँ पर काफी बुरे हालात में फंस जाऊंगा। फिर साथ ही सियोल भी कहता है कि सर रुको, मुझे लगता है कोई इस तरफ आ रहा है। तुम्हारा सियोल भी जो होता है फिर से कैमोफ्लेज टेक्निक को यूज करता है और इसी के साथ ही वहाँ पर दिखाते हैं कि कोई लड़का आ जाता है और उसे कहता है क्या तुम्हें वो मिल गया। तुम्हारा सियोल भी जो होता है वहाँ पर टनल से बाहर आने के बाद से कहता है कि हाँ वो मुझे मिल गया है, क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे। और साथ ही हमारे सियोल के पास फिर से विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है कि डॉक्टर होंग तब तक तुम्हारे पर भरोसा नहीं करेगा जब तक तुम उसे अपनी फुल पावर्स दिखाते नहीं हो, क्योंकि उसे लगता है कि तुम अभी इतने स्ट्रॉन्गर नहीं हो कि तुम इस फ्लावर की रक्षा कर सको। इसी वजह से वो फ्लावर तुम्हें नहीं देगा जब तक कि तुम यहाँ पर उसके सामने अपनी पावर्स को शो नहीं करवाते। तुम्हारा सियोल भी कहता है कि मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, और साथ ही सिस्टम उसे ये वार्निंग भी देता है कि तुम्हें यहाँ पर इन लोगों के सामने, व्हाइट ड्रीम पैलेस के लोगों के सामने अपने कैमोफ्लेज टेक्निक को भी खत्म नहीं करना। उनके सामने इनको ये नहीं पता चलना चाहिए कि तुम सियोल भी हो। तो इसी के साथ ही हमारा सियोल भी कहता है कि मिशन तो और भी ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। और इसी के साथ ही हमारा सियोल भी जो होता है वहाँ पर व्हाइट ड्रीम पैलेस के एक लड़के को अपने साथ लेकर आगे बढ़ता है। तो जैसे ही वहाँ पर आगे की तरफ बढ़ने लगता है, इसी के साथ ही हमारा सियोल भी जो होता है पीछे से उसके ऊपर अटैक कर देता है। वो उसकी बैक के ऊपर जबरदस्त पाम के साथ अटैक करता है और एक अटैक के साथ लड़के को मार डालता है। डॉक्टर होंग से सब कुछ देख रहा होता है। तुम्हारा सियोल भी से कहता है डॉक्टर होंग मेरे साथ चलो, हम लोग यहाँ पर से निकल चलते हैं। लेकिन साथ ही वहाँ पर 4-5 और लड़के निकल कर आ जाते हैं। वो सभी लोग आकर उसे घेर लेते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ पर से कहीं नहीं जा सकते। तुम्हारा सियोल भी जो होता है बुरी तरह से फंस चुका होता है। वहाँ पर 5-6 लड़के होते हैं और साथ ही हमारा डॉक्टर होंग कहता है क्या तुम अकेले ये कर सकते हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इतने सारे लोगों को हरा पाओगे। तुम्हारा सियोल भी सोच रहा होता है कि अगर मुझे यहाँ पर डॉक्टर को अपने भरोसा दिलवाना है तो उसके लिए मुझे यहाँ पर सभी को मारना होगा, तभी डॉक्टर को इस बात के ऊपर यकीन होगा कि मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर इंसान हूँ। तो इसी के साथ ही हमारा सियोल भी जो होता है अब यहाँ पर उनसे फाइट करने के बारे में सोच रहा होता है। लेकिन दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि ड्रीम पैलेस का लड़का उसे कहता है कि क्या तुम यहाँ पर इसके साथ मिले हुए हो। तुम्हारा सियोल भी उसे कहता है नहीं, मैं तो यहाँ पर तुम्हारे साथ ही हूँ। व्हाइट ड्रीम पैलेस का लड़का उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत तो देखो, तुम अभी भी यहाँ पर हमारे व्हाइट ड्रीम पैलेस का ही नाम ले रहे हो। तुम एक बहरूपी हो जो कि हमारी टीम के अंदर कहीं से आकर घुस गया, हम तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर जिंदा निकल कर जा पाओगे। डॉक्टर होंग तो मरेगा, इसके साथ साथ तुम भी यहाँ पर मरने वाले हो। उसी के साथ ही हमारा सियोल भी कहता है कि अब मिशन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और जो इसके मुझे कंडीशंस, उन कंडीशंस को पूरा करने के लिए मुझे ये करना ही पड़ेगा। एक दो के साथ फाइट करना तो आसान था, लेकिन कैमोफ्लेज को एक्टिवेट रखते हुए यहाँ पर इतने सारे लोगों से फाइट करना काफी ज्यादा मुश्किल बना हो सकता है, क्योंकि कैमोफ्लेज टेक्निक को जितना ज्यादा एक्टिवेट रखा जाता है उतना ज्यादा वो की को कंज्यूम करती है और साथ में यहाँ पर अगर फाइट की जाएगी तो फिर मुश्किल हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर इस फाइट में मैं अपनी फुल पावर को अनलीश नहीं कर पाऊंगा, तो फिर यहाँ पर टर्न बेस्ड फाइटिंग की बजाय सिमुलेशन मोड को यूज करना ज्यादा बेहतर रहेगा। तुम्हारा सियोल भी जो होता है वहाँ पर सिमुलेशन मोड को एक्टिवेट कर देता है और सिमुलेशन मोड को एक्टिवेट करने के बाद से यहाँ पर हर एक मूव की कॉपी मिल जाती है कि कैसे
कैसे उसे यहाँ पर सामने वाले के ऊपर अटैक करके कैसे उसे हराना है। तो इसी के साथ शैडोज निकलते हैं और वहाँ पर शैडोज जो होते हैं अटैक करना स्टार्ट करते हैं और हमारा सियोल भी जो होता है वहाँ पर बड़ी तेजी के साथ शैडोज को फॉलो करता है और जैसे जैसे शैडोज से बताता है कि किसको किस तरह से मारना है वैसे वैसे उनके ऊपर जाकर अटैक्स करना स्टार्ट करता है। और इसी के साथ ही सियोल भी यहाँ पर अपनी नई पावर्स को भी यूज कर रहा था जिसमें वो अपने हाथ के ऊपर आइस के साथ तलवार बना सकता है और साथ ही यहाँ पर अपनी स्पेशल टेक्निक जो कि इल्वोन्सू स्कूल की टेक्निक्स है उनको भी यूज कर रहा होता है और साथ ही वहाँ पर अपनी ब्लेजिंग फिस्ट टेक्निक को भी यूज कर रहा होता है। तो हमारे सियोल ने वहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज करके डॉक्टर हॉन्ग के सामने ये बात साबित करनी होती है कि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर और भरोसे के लायक है। वो इन सभी को हराकर उस पर्पल ड्रैगन फ्रूट को यानी उस पर्पल ड्रैगन फ्लावर को यहाँ पर से गोरमा तक लेकर जा सकता है। तो हमारा सियोल भी जो होता है वहाँ पर अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा था आइस शील्ड के साथ और साथ ही वहाँ पर आइस के साथ अटैक करता है तो क्रिस्टल्स के साथ वो सभी लोग पीछे की तरफ गिर जाते हैं। तो डॉक्टर हॉन्ग ये सब कुछ देखता और कहता है कि मुझे लगता है कि ये लड़का जो है ये यहाँ पर किसी करप्शन से नहीं आया, क्योंकि मुझे पहले यही लगा था कि इस लड़के के पास कुछ ताल्लुकात होंगे या फिर किसी एल्डर की रेफरेंस से यहाँ पर आया होगा और गोनमा ने इसे यहाँ पर हमारी स्क्वाड्रन का कैप्टन नियुक्त कर दिया है। लेकिन असल में आज यहाँ पर मैं देखकर काफी हैरान हो रहा हूँ कि इस लड़के के पास तो काफी सारे स्किल्स हैं। और इसी के साथ ही हमारा सियोल भी जो होता है जब वहाँ पर सभी को मार डालता है तो सभी को मारने के बाद कहता है कि ये सिमुलेशन मोड बहुत ज्यादा अच्छा है कि इसकी मदद से मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मूव्स को कॉपी करता हूँ, मुझे पता होता है कहाँ पर किसको कैसे मारना है। हालांकि मैं कैमोफ्लेज टेक्निक की वजह से अपनी फुल पावर्स को यूज नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैंने अपनी फुल पावर्स के बिना इन सभी लोगों को ढेर कर दिया। तो इसी के साथ ही हमारा सियोल भी से कहता है डॉक्टर हॉन्ग हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, हम लोग यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, चलो जल्दी से यहाँ पर से निकलते हैं। तो डॉक्टर हॉन्ग जो होता है वो से कहता है कि जरा रुको, मुझे आवाज आ रही है और बाहर से आवाज आती है कि इस बार यहाँ पर जो व्हाइट ड्रीम पैलेस का कैप्टन होता है वो खुद यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो हमारा सियोल भी कहता है ये तो बहुत ही बुरा है, मुझे यहाँ पर जो आवाज आ रही है उनमें यहाँ पर व्हाइट ड्रीम पैलेस के कैप्टन की आवाज भी और वो लोग इसी तरफ आगे बढ़ रहे हैं और अगर वो लोग इस तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो फिर यहाँ पर बहुत ही बुरा होगा, क्योंकि होंग वेंग जो है उसे फाइट करके मैं जीत तो सकता हूँ लेकिन उसके लिए मुझे यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी को छोड़ना पड़ेगा, यानी कि मुझे कैमोफ्लेज को खत्म करना होगा तभी मैं फुल पावर के साथ से फाइट कर पाऊंगा। अगर मैं यहाँ पर कैमोफ्लेज को छोड़ देता हूँ तो मिशन फेल हो जाएगा। डॉक्टर हॉन्ग अगर मारा जाता है या फिर मेरी आइडेंटिटी एक्सपोज हो जाती है तो मिशन फेल हो सकता है। इसका मतलब यह है कि मिशन काफी ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। मैं यहाँ पर क्या करूँ, मैं इन सभी लोगों को कैसे संभालूंगा। तुम्हारा सियोल भी काफी बुरी तरह से वहाँ पर फंस चुका होता है, वो सोच रहा होता है कि अब यहाँ पर बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है, ये मिशन तो यहाँ पर फेल ही हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर हॉन्ग उसे कहता है देखो तो जरा मुझे लगता है कि यहाँ पर सब कुछ खत्म हो चुका है स्पेशली मेरे लिए। तुम्हारा सियोल भी कहता है इस बात का क्या मतलब है। तो डॉक्टर हॉन्ग उसे कहता है कि जैसा कि तुम्हें पता ही है कि मैं यहाँ पर से भागकर नहीं जा सकता, अगर मैं यहाँ पर से भागकर चला भी जाता हूँ जाकर फ्लावर गोनमा को दे भी देता हूँ तब भी ये व्हाइट ड्रीम पैलेस के कमीने लोग मुझे मार डालेंगे, लेकिन वो एक स्क्वाड्रन के कैप्टन को नहीं मारेंगे। इसका मतलब यह है कि फ्लावर तुम अपने पास रखो। और इसी के साथ उसे कहता है कि मैं यहाँ पर ये फ्लावर तुम्हें देता हूँ, मैं अपना सैक्रिफाइस देने को तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें यहाँ पर इस फ्लावर को गोरमा तक लेकर जाना होगा। तुम मुझसे वादा करो कि तुम इस फ्लावर को लेकर जाओगे। तुम्हारा सियोल भी उसे कहता है नहीं, तुम यहाँ पर मरने के लिए कैसे रुक सकते हो, अगर मैं इन सभी लोगों को जाकर मार डालता हूँ तो फिर हम दोनों यहाँ पर से बचकर निकल जाएंगे। डॉक्टर हॉन्ग से कहता है क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ वो सिर्फ व्हाइट ड्रीम पैलेस के इन सोल्जर्स को ही पता है कि मेरे पास यहाँ पर ये पर्पल ड्रैगन फ्लावर है? नहीं, इसके अलावा किसी और को भी पता है। तुम्हारा सियोल भी जो होता है उसकी बात के ऊपर फिलहाल के लिए ज्यादा ध्यान तो नहीं देता, फिर साथ ही वो सोच रहा था कि इसने यहाँ पर ये कहा कि किसी और को इस बारे में पता है। अब मुझे ये नहीं पता कि किसको इस बारे में पता है किसने यहाँ पर से पर्पल ड्रैगन फ्लावर को लेकर भागा है। अगर मैं स्क्वाड्रन को पूरी की पूरी टीम को यहाँ पर मार डालता हूँ, साथ ही उस कैप्टन को भी मार डालता हूँ, तो शायद मैं यहाँ पर से बचकर निकल सकता हूँ। लेकिन इसी के साथ ही डॉक्टर जो होता है वहाँ पर अपने पास से फ्लावर निकाल कर उसे देता और कहता है कि ये फ्लावर अपने पास रखो, मैं तो अब यहाँ पर से बच नहीं पाऊंगा, मैं जाकर उन लोगों को रोकने की कोशिश करूंगा, फिर चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए, लेकिन मुझसे वादा करो कि तुम इस फ्लावर को लॉर्ड गोरमा तक लेकर जाओगे। तुम्हारा सियोल भी उसे कहता है कि अच्छा ठीक है, अब तुम कहते हो तो मैं रख लेता हूँ। इसी के साथ ही हमारे सियोल भी को कहा जाता है कि तुम्हारा मिशन पूरा हो चुका है, साथ ही उसे उसके रिवार्ड्स भी मिल जाते हैं। उसे यहाँ पर पर्पल ड्रैगन जड़ी बूटी मिल गई और साथ में उसे यहाँ पर मैप का टुकड़ा मिल गया है। तुम्हारा सियोल भी इस बात से काफी हैरान होता है और कहता है ये क्या हो गया, ये मिशन कैसे पूरा हो गया। हमारा सियोल भी जो होता है वहाँ पर उसे लगता है कि शायद मिशन फेल हो जाएगा, लेकिन डॉक्टर हॉन्ग उसे वो फ्लावर दे देता है तो मिशन पूरा हो जाता है। तो सियोल भी कहता है कि ये हुआ क्या, मुझे तो लगा था कि डॉक्टर को बचाकर यहाँ पर से निकल कर जाना होगा, मुझे लगा था कि शायद ये मिशन फेल हो जाएगा क्योंकि मैं और डॉक्टर यहाँ पर फंस गए हैं, लेकिन डॉक्टर ने मुझे फ्लावर दिया और मिशन पूरा हो गया। तो डॉक्टर हॉन्ग उसे कहता है कि मैं सभी लोगों को यहाँ पर रोक कर रखूंगा। तुम्हारा सियोल भी कहता है कि मुझे लगता है कि मेरा मिशन सिर्फ इतना ही था कि मुझे यहाँ पर डॉक्टर हॉन्ग का भरोसा जीतना है। डॉक्टर हॉन्ग को इस वक्त मेरे पर पूरा भरोसा है, इसी वजह से उसने ये पर्पल ड्रैगन फ्लावर मेरे हाथ दे दिया है। तो इसी के साथ ही डॉक्टर से कहता है कि इसलिए प्लीज यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना कि ये फ्लावर जो है लॉर्ड गोरमा तक पहुंच जाए, क्योंकि लॉर्ड गोरमा को ये फ्लावर देने के लिए मैं अपना सैक्रिफाइस दे रहा हूँ। और साथ ही डॉक्टर हॉन्ग जो है वहां पर से आगे बढ़ जाता है, चलाकर कहता है कमीनों में जहां पर हूँ तुम सभी लोग कहां पर मुझे ढूंढ रहे हो। तुम्हारे सियोल भी से कहता है कि अब जाओ यहाँ पर से। तुम्हारा सियोल भी जो होता है वहां पर से पीछे की तरफ मुड़ जाता है, जबकि इतनी देर में वो सभी लोग वहां पर पहुंचते और आकर डॉक्टर हॉन्ग को मार डालते हैं, लेकिन उन्हें फ्लावर वहां पर से नहीं मिलता। तो मिशन पूरा हो जाता है, सियोल भी अपने रूम में वापस आ जाता है। वहां पर आने के बाद सियोल भी काफी ज्यादा उदास होकर बैठा होता है, कहता है कि मुझे यहाँ पर इस मिशन के बारे में काफी ज्यादा अजीब लग रहा है, अब मुझे काफी ज्यादा बुरा महसूस हो रहा है कि बेचारा डॉक्टर हॉन्ग वहां पर मारा गया, मैं इसकी कोई मदद भी नहीं कर पाया। और साथ ही सियोल भी जो होता है इस फ्लावर को अपने हाथ में निकाल कर देखता है और कहता है कि क्या मुझे इस फ्लावर को चाहकर गोरमा को दे देना चाहिए, क्योंकि ये फ्लावर तो मेरे पास पहले से आ चुका है, डॉक्टर हॉन्ग मर चुका है और ये फ्लावर इस वक्त मेरे पास, और किसी को इस बारे में नहीं पता कि ये फ्लावर मेरे पास है। तुम्हारा सियोल भी जो होता है थोड़ी देर के लिए उसके अंदर लालच आ जाती है और वो कहता है कि अगर मैं इस फ्लावर को खुद खा जाता हूं तो मुझे लगता है कि इससे मुझे काफी ज्यादा फायदा हो सकता है, क्योंकि किसी को इस बारे में पता नहीं होगा, क्योंकि डॉक्टर हॉन्ग तो मर चुका है और व्हाइट पैलेस के जितने भी लोग थे उन सभी लोग मुझे जिन्होंने मुझे देखा था, उन्होंने यहाँ पर मुझे कैमोफ्लेज में देखा था और उन लोगों को मैंने मार दिया था। तुम्हारा सियोल भी सोच रहा था तो फिर मैं यहाँ पर इस फ्लावर को खा सकता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर इसे अपने लिए सेव कर देता हूँ अपने टूल बॉक्स के अंदर, क्योंकि अगर मैं इसे अपने टूल बॉक्स के अंदर सेव करूंगा तभी यहाँ पर अगर मैं मर भी जाता हूँ तो ये दोबारा से रीएक्टिवेट हो सकता है। तुम्हारा
सियोल भी जो होता है सबसे पहले वहां पर अपने टूल बॉक्स के अंदर उसे सेव करता है, फिर साथ ही टूल बॉक्स के अंदर सेव करने के बाद वो अपने सेव पॉइंट के अंदर जाता है, जहां पर से वो अपना लोड सेव पॉइंट एक्टिवेट करता है और कहता है कि मुझे यहाँ पर एक सेव पॉइंट क्रिएट कर लेना चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ पर 2 मिशन को पूरा किया और मैं यहाँ पर अगर मर जाता हूं तो मैं दोबारा से ये दोनों मिशन पूरे नहीं करना चाहूंगा। ये दोनों मिशन काफी ज्यादा खराब थे। तो मां सियोल भी जो होता है इसी के साथ ही वहीं पर अपना सेव पॉइंट क्रिएट कर लेता है और सेव पॉइंट क्रिएट करने के बाद अब फ्लावर उसके टूल बॉक्स के अंदर सेव है। अगर वो मर जाता है तो जब वो दोबारा से जहां से रीस्टार्ट करेगा तो वो फ्लावर उसी की टूल बॉक्स के अंदर दोबारा से मौजूद होगा। तो मां सियोल भी ने यहाँ पर एक चाल खेली और इसी के साथ ही मां सियोल भी जो होता है उस फ्लावर को निकाल कर खा जाता है, कहता है चलो अब जो भी होगी वो देखी जाएगी, मैं इस फ्लावर को खा लेता हूं। तो हमारे सियोल भी ने वहां पर सेव पॉइंट क्रिएट करने के बाद उस फ्लावर को निकाला और उसको खा लिया। फ्लावर को खाने के बाद से वार्निंग दी जाती है और उसे कहा जाता है कि एक्सट्रीम जैंग मेंटल एनर्जी टेक्निक जो है उसमें इसके लिए चाहिए होगी। इस पर्पल ड्रैगन फ्लावर को एब्जॉर्ब करने के लिए तुम्हें यहाँ पर एक्सट्रीम जैंग मेंटल एनर्जी की जरूरत पड़ेगी और अगर तुम यहाँ पर इस 1 साल के अंदर यहाँ पर स्पेशल टेक्निक को सीखकर इसको नहीं करते तो यहाँ पर ये फ्लावर जो है ये बेकार हो जाएगा, तुम्हारी बॉडी के अंदर इसका कोई फायदा नहीं होगा। तुम्हारा सियोल भी कहता है कि पर्पल ड्रैगन फ्लावर तो बेकार चीज निकली, यहाँ पर इसे पूरा 1 साल लगेगा मेरी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होने में। 1 साल तक कौन यहाँ पर वेट करेगा इसकी एनर्जी के साथ मुझे यहाँ पर बूस्ट अप मिलने में। मुझे यहाँ पर सिस्टम ने कुछ भी नहीं बताया कि आज इस स्पेशल फ्लावर को खाने के बाद मुझे फायदा क्या होने वाला है और ऊपर से यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा कि एक्सट्रीम जैंग मेंटल टेक्निक की जरूरत है, मैं वो कहां से लेकर आऊंगा। और साथ ही मैं सियोल भी कहता है वो कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे चेहरे का कलर थोड़ा थोड़ा पर्पल हो रहा है, पता नहीं ये इसके साइड इफेक्ट्स की वजह से हो रहा है, यहाँ पर उसके अंदर कोई पॉइजन था। तो मां सियोल भी कहता है तो फिर इसका मतलब यह है कि पूरा 1 साल वेट करना होगा। मां सियोल भी वहीं पर लेट जाता है और कहता है तो फिर ठीक है कोई बात नहीं, मुझे यहाँ पर बस अपने लिए कोई एक्सट्रीम जैंग एनर्जी वाली टेक्निक ढूंढनी होगी ताकि मैं यहाँ पर इसकी एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर सकूं। लेकिन साथ ही सियोल के पास एक विंडो ओपन होती है, एक अचानक से विंडो ओपन होती है जिसमें लिखा होता है मैन जियोस्पोरा जो है जो व्हाइट ड्रीम पैलेस का हेड है यानी कमांडर है वो तुमसे मिलना चाहता है, तो क्या तुम इसे एक्सेप्ट करोगे या रिफ्यूज करोगे। तो मां सियोल भी कहता है ये कमीना यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए क्यों आया होगा, मैं तो उसे जानता भी नहीं हूँ। व्हाइट ड्रीम पैलेस का कैप्टन यानी कमांडर का यहाँ पर आया तो उसका मतलब है कि उसे इस फ्लावर के बारे में पता हो सकता है। तो मां सियोल भी कहता है कि मैं यहाँ पर उसे आने कैसे दे सकता हूँ, अगर वो यहाँ पर अंदर आ गया तो हो सकता है कि उसने यहाँ पर किसी तरह से जैसे कैसे उसने मुझे देख लिया हो तभी तो वो यहाँ पर मेरे पास आया है। तो मां सियोल भी कहता है कि मुझे रिफ्यूज कर देना चाहिए। तो रिफ्यूज कर का ऑप्शन जैसे वो सिलेक्ट करता है तो सिस्टम वार्निंग देता है और कहता है नहीं तुम इसे रिफ्यूज नहीं कर सकते। तो मां सियोल भी कहता है तो फिर यहाँ पर मुझे समझ नहीं आ रही है अगर मैं रिफ्यूज नहीं कर सकता तो फिर मुझे ऑप्शन दिया ही क्यों क्या। और इसी के साथ ही मां सियोल भी जो होता है उसे एक्सेप्ट करता है। तो जियोस्पोरा जो होता है वहां पर अंदर आ जाता है। तो मास्टर जियोस्पोरा वहां पर अंदर आने के बाद से कहता है कि यंग वन मैं तुम्हें अपना नाम बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। मेरा नाम मैन जियोस्पोरा है और मैं व्हाइट ड्रीम पैलेस का हेड हूँ और उसके सर के ऊपर कोऑपरेशन X2 लिखा होता है। तो मां सियोल भी इस बात सियोल भी हैरान होता है और कहता है कि यहाँ पर इसके सर के ऊपर लाइव्स नहीं लिखा हुआ ना इनसाइट लिखा हुआ बल्कि इसके सर के ऊपर कोऑपरेशन X2 लिखा हुआ है। अब मुझे इस बात की बिल्कुल समझ नहीं आ रही। तो जियोस्पोरा एक बहुत ही स्ट्रॉन्गर इंसान है जो कि बाकी सभी आइडल्स की तरह ही स्ट्रॉन्गर है। तो मां सियोल भी कहता है कि जो मुझसे मिलने के लिए क्यों आया होगा जो कि एक स्क्वाड्रन का भी कैप्टन भी नहीं बना बस एक यहाँ पर छोटा सा फुट सोल्जर है। तो मां सियोल भी से कहता है सर आप मुझसे मिलने के लिए क्यों आए और साथ ही वो सोच रहा था कोऑपरेशन X2 का क्या मतलब हो सकता है। फिर साथ ही सियोल भी कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर इसकी फाइटिंग के पावर के बारे में मुझे कुछ भी नहीं बताया जा रहा तो फिर मुझे इसके साथ कुछ और ही करना होगा। इसी के साथ ही जियोस्पोरा उसे कहता है कि जरा गेस करके बताओ कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। तो मां सियोल भी कहता है नहीं सर मुझे नहीं पता कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं। तो इसी के साथ ही जियोस्पोरा आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि मैंने कहा कि यहाँ पर गेस करो, मुझे लगता है कि तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। तो सियोल भी उसकी बात से बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि ये कमीना तो जिस तरह से बात कर रहा है मुझे लगता है कि यहाँ पर उस पर्पल ड्रैगन फ्लावर के बारे में अच्छी तरह से पता है, इसी वजह से तो यहाँ पर मुझसे पूछना चाहता है कि क्या मैंने यहाँ पर पर्पल ड्रैगन फ्लावर को अपने पास रखा है। मुझे लगता है कि यहाँ पर से भागने के बारे में नहीं सोचा जा सकता क्योंकि अगर यहाँ पर देखा जाए तो मैं भाग कर नहीं जा सकता, ये बहुत ज्यादा तेज और बहुत ज्यादा पावरफुल भी है। और साथ ही वो सोच रहा होता है लेकिन इसे पता कैसे चला क्योंकि मैंने तो वहां पर अपनी स्पेशल टेक्निक को एक्टिवेट किया था, कैमोफ्लेज में था, तब इसने यहाँ पर मुझे अगर देखा भी होगा तब ये मुझे पहचान कैसे सकता है। तो इसी के साथ ही जियोस्पोरा उसे कहता है कि मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ कि जल्दी से गेस करके बताओ कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। तो मां सियोल भी उसे कहता है कि सर मुझे इस बारे में जैसे वो इतना कहने लगता है इसी के साथ विंडो ओपन होती है और उसे वहां पर 2 ऑप्शन दिए जाते हैं। पहला ऑप्शन होता है कि तू क्या बकवास कर रहा है, यहाँ पर से दफा हो जाओ मुझे कुछ नहीं पता, और दूसरा ऑप्शन होता है कि हाँ मैंने उस पर्पल फ्लावर ड्रैगन को खा लिया है। मां सियोल भी इन ऑप्शंस को देखने के बाद और भी हैरान होता है और कहता है कि अब ये क्या बकवास हो रही है, यहाँ पर कुछ ऐसे ऑप्शंस दिए जा रहे हैं जो कि मुझे मरवा सकते हैं। दोनों ही ऑप्शंस ऐसे हैं जिन सूरत में यहाँ पर ये मुझे मार डालेगा क्योंकि ये कमांडर है। अगर मैं इसे कहूंगा कि क्या बकवास कर रहे हो दफा हो जाओ यहाँ से तभी मुझे मार डालेगा। अगर मैं इसे ये कहता हूँ कि मैंने उस फ्लावर को खा लिया तो फिर तो ये बात कंफर्म हो जाएगी कि मैंने वो फ्लावर लिया और ये फिर भी मुझे मार डालेगा। तो मां सियोल भी कहता है कि मुझे जल्दी से जल्दी चूज करना होगा, मेरे पास सिर्फ 10 सेकंड्स का टाइमर है। तो मां सियोल भी कहता है कि मैं एक बहुत बड़े खतरे में पड़ चुका हूँ, मुझे लगता है कि मुझे वो फ्लावर लेना नहीं चाहिए था क्योंकि अब मैं यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी दिक्कत में आ चुका हूँ, अब मुझे यहाँ पर कुछ और सोचना होगा। तो सियोल भी कहता है कि जब भी यहाँ पर सिस्टम मुझे मुश्किल ऑप्शन देता है तो मुझे लगता है कि उसमें से मुश्किल ऑप्शन को चूज करने से ही रास्ता निकलता है, लेकिन इस बार मैं यहाँ पर इस ऑप्शन को चूज नहीं कर सकता कि मैंने इस फ्लावर को खाया है क्योंकि फिर जो बात कंफर्म हो जाएगी कि मैंने उस फ्लावर को चोरी किया और इसकी स्क्वाड के मेंबर्स को भी मैंने ही मारा है, तो फिर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाएगा। मां सियोल भी पहले ऑप्शन को चूज करता है और उसे कहता है तुम क्या बकवास कर रहे हो, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही और यहाँ से दफा हो जाओ। तो जैसे वो इतनी बात करता है तो मां सियोल भी काफी ज्यादा घबरा जाता है, जब किसी के साथ जियोस्पोरा उसे कहता है कि लड़के तुम कुछ ज्यादा इंसोलेंट यंग मैन हो, तुम्हें नहीं लगता कि अपने एल्डर्स के साथ किस तरह से तमीज से बात की जाती है। पीछे की तरह मुड़ता है तो मां सियोल भी कहता है क्या ये काम कर गया, लेकिन इसी के साथ ही जियोस्पोरा जो होता है उसे कहता है कि बास दफा मैं यहाँ पर अपने डिसाइपल्स की तरफ देखता हूँ, अपनी स्क्वाड्रन मेंबर्स के चेहरों की तरफ देखता हूँ, तो कुछ ऐसे स्क्वाड्रन मेंबर्स होते हैं जो कि पूरा दिन मेहनत करते हैं,
फिर एक्सरसाइज करते हैं जिसकी वजह से उनके चेहरे पेल पड़ जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनके चेहरे पर्पल कलर के हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने यहाँ पर किसी स्पेशल पील को खाया होता है और उसके साइड इफेक्ट्स की वजह से उनके चेहरे का कलर पर्पल हो जाता है। तो मासियोल भी कहता है कि इस बात का क्या मतलब है, तुम यहाँ पर मुझसे ये बात क्यों कर रहे हो। तो जियोस्पोरा उसे कहता है कि अब मुझे समझ आ रही है कि तुम यहाँ पर उस जड़ी बूटी को मुझसे क्यों छुपाना चाहते हो, क्योंकि वो एक बहुत ही कीमती जड़ी बूटी है और इसी वजह से तुम यहाँ पर मुझे उसके बारे में बता नहीं रहे कि तुमने उसे कहाँ पर छुपाया है। तो मासियोल भी बहुत ज्यादा घबरा जाता है, किसी तो वाकई में यहाँ पर पर्पल ड्रैगन फ्लावर के बारे में पता है। हमारा सियोल भी जो होता है काफी ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि वहाँ पर जियोस्पोरा को पता होता है कि इसके पास पर्पल ड्रैगन फ्लावर है। तो इसी के साथ जियोस्पोरा आगे बढ़ता है, उसको गोले से पकड़ लेता है और हमारा सियोल भी और भी ज्यादा डर जाता है। वो उसका गला दबा रहा होता है और उसे कहता है कि बच्चे अब यहाँ पर मेरी बात को ध्यान से सुन, तुमने यहाँ पर वो काम कर दिया जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें मार नहीं सकता? अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम गोनमा के सबऑर्डिनेटर में तुम्हें नहीं मार सकता तो तुम बहुत बड़ी गलतफहमी कर रहे हो, क्योंकि मैं मैन जियोस्पोरा अभी तक यहाँ पर किसी भी लॉर्ड जोरमा के डिसाइपल के साथ नहीं हूँ। मैं यहाँ पर चारों डिसाइपल्स में से किसी एक के साइड में भी नहीं हूँ। इसका मतलब है कि अगर मैं अभी इस जगह के ऊपर तुम्हें मार डालता हूँ तो गोनमा भी यहाँ पर मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। और इसी के साथ ही वो वहीं पर से अपना हाथ माया सियोल्वी की बॉडी के आर पार कर देता है और जैसे माया सियोल्वी की बॉडी के आर पार अपना हाथ आर पार करता है, इसी के साथ ही माया सियोल्वी के मुंह से ब्लीडिंग निकलती है और माया सियोल्वी जो होता है वहीं पर मर जाता है। और इसी के साथ ही माया सियोल्वी जब वहाँ पर मर जाता है तो मरने के बाद माया सियोल्वी वापस से वहीं पर रिस्टार्ट करता है। अब हमारे सियोल्वी के पास सिर्फ और सिर्फ 3 चांसेस बचते हैं और माया सियोल्वी वापस आकर उस जगह के ऊपर आकर बैठ जाता है। तो सियोल्वी कहता है कमीना कहीं का, उस कमीने ने जहाँ पर मुझे मार ही डाला, उसका हाथ यहाँ पर मेरी बॉडी के आर पार था और मुझे लगता है कि मैंने वहाँ पर गलत ऑप्शन को चूज किया। शुक्र है कि मेरे पास एक्स्ट्रा लाइफ थी जिसकी वजह से मैं वहाँ पर बच पाया। ये मिशन तो कुछ ज्यादा ही बकवास होता जा रहा है। तो इसी के साथ ही मां सियोल्वी जो होता है अब कहता है कि मैं यहाँ पर क्या करूंगा, क्या मुझे यहाँ पर फिर से वही ऑप्शन चूज करने चाहिए क्योंकि वो कमीना यहाँ पर फिर से आने वाला है। मां सियोल्वी कहता है कि मुझे लगता है कि उसने मेरे चेहरे का कलर देखकर पहचान लिया कि मैंने उस पर्पल ड्रैगन फ्लावर को खाया है, जिसकी वजह से उसे पता चल गया था। अगर मैं यहाँ पर इस बार उस पर्पल ड्रैगन फ्लावर को खाता ही नहीं, उसे सिर्फ अपने स्टोर बॉक्स के अंदर सेव करके रखता हूँ, तो फिर मुझे लगता है कि इस बार मैं बच सकता हूँ। एक तो मैं यहाँ पर उस फ्लावर को खाऊंगा नहीं और दूसरा मैं यहाँ पर इस बार सेकंड ऑप्शन को चूज करूंगा जिसमें मैं से डायरेक्टली कहने वाला हूँ कि हाँ मैंने इस पर्पल ड्रैगन फ्लावर को खा लिया है। तो मुझे लगता है कि इस बार मैं बच सकता हूँ, तो क्योंकि यहाँ पर दोनों ऑप्शन में से एक तो सही होने वाला है। तो मां सियोल्वी कहता है तो फिर ठीक है, चलो यहाँ पर इसी ऑप्शन के साथ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि डॉक्टर हॉन्ग ने मुझे वो फ्लावर दिया था, उसने कहा था कि गोनमा को देना है, लेकिन मैं वो गोनमा को देना नहीं चाहता क्योंकि वो बहुत ही स्पेशल फ्लावर है। तो मां सियोल्वी वहाँ पर फिर से लालच कर रहा था और कहता है कि इस फ्लावर को नहीं देना, मेरे पास अभी भी यहाँ पर एक्स्ट्रा लाइव्स है और मैं यहाँ पर दूसरे ऑप्शन को चूज करूंगा। दूसरा ऑप्शन ही यहाँ पर सही ऑप्शन होने वाला है जिससे मैं यहाँ पर बच सकता हूँ। फिर साथ ही मां सियोल्वी कहता है ये तो अच्छी बात है कि मैंने अपने मरने से पहले यहाँ पर टूल बॉक्स के अंदर उसे ऐड कर दिया था, इसका मतलब है कि चाहे मैं कितनी बार रिस्टार्ट कर लूँ वो मेरे टूल बॉक्स के अंदर ही रहने वाला है। तो मां सियोल्वी कहता है कि चलो अब यहाँ पर ट्राई करके देखते हैं क्योंकि बहुत ही जल्दी जियोस्पोरा यहाँ पर आता ही होगा। तो सियोल्वी कहता है कि मेरा कोई इरादा नहीं है यहाँ पर गोनमा को वो फ्लावर देने का, क्योंकि गोनमा इस बात से खुश तो होगा लेकिन उसके साथ जियोस्पोरा बिल्कुल भी खुश नहीं होने वाला अगर उसे वाकई में इस बारे में पता है कि मेरे पास फ्लावर है। और मैं यहाँ पर नहीं चाहता कि जियोस्पोरा और गोरमा की दोनों यहाँ पर मेरे खिलाफ हो जाए। और इसी के साथ ही वहाँ पर उसे ऑप्शन दिया जाता है और कहा जाता है कि जियोस्पोरा तुमसे मिलने के लिए आया है। तो मां सियोल्वी जो होता है उसे एक्सेप्ट करता है और उसे कहता है ठीक है तुम अंदर आ सकते हो। तो जब वो अंदर आता है उसे अपने बारे में बताता है, कहता है कि मेरा नाम मैन जियोस्पोरा है, मैं व्हाइट ड्रीम पैलेस का हेड हूँ। तो मां सियोल्वी जो होता है फिर से अब उसके सर के ऊपर कोऑपरेशन X2 की तरफ देखता है और कहता है कि मुझे अगर इस बात की समझ आ गई कि कोऑपरेशन X2 का मतलब क्या है तो हो सकता है कि मैं यहाँ पर कोई और बीच का रास्ता निकाल सकूं, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे यहाँ पर इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि अगर यहाँ पर मेरे पास पर्पल ड्रैगन फ्लावर है तो फिर ये सब कुछ का ताल्लुक पर्पल ड्रैगन फ्लावर के साथ ही होने वाला है। मां सियोल्वी उसे ग्रीट करता है और उसे कहता है ग्रीटिंग सर, आप यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं। तो इसी के साथ ही जियोस्पोरा उसे कहता है कि तुम्हें देखकर तो लगता है कि तुम यहाँ पर पहले से जानते थे कि मैं यहाँ पर आने वाला हूँ। और इसी के साथ ही मां सियोल्वी कहता है कि मैं यहाँ पर कुछ ट्राई करके देखता हूँ। तो सियोल्वी से कहता है कि सर मैं यहाँ पर आपको कुछ बताना चाहता हूँ, आप यहाँ पर पर्पल ड्रैगन फ्लावर के बारे में जानना चाहते हैं और मैं यहाँ पर पर्पल ड्रैगन फ्लावर की जगह के बारे में जानता हूँ कि वो कहाँ पर है, उसकी लोकेशन क्या है। तो ये बात सुनने के बाद जियोस्पोरा कहता है कि अच्छा तो तुम्हें यहाँ पर पता है कि वो कहाँ पर है। तो मां सियोल्वी कहता है कि मैं यहाँ पर अगर इसकी कोऑपरेशन ले लेता हूँ, यानी कि अगर मैं यहाँ पर इसके सामने सच बोलता हूँ और फ्लावर इसके हैंड ओवर कर देता हूँ, गोरमा को देने की बजाय अगर फ्लावर इसको दे देता हूँ तो हो सकता है कि मैं यहाँ पर बच सकता हूँ और यहाँ पर मुझे इसकी सपोर्ट भी मिल जाएगी। तो इसी के साथ जियोस्पोरा उसे कहता है कि फ्लावर कहाँ पर है। तो मां सियोल्वी से कहता है कि सर मैं यहाँ पर इतनी आसानी से आपको फ्लावर कैसे दे सकता हूँ, उसके लिए पहले यहाँ पर आपको मेरे लिए कुछ करना होगा। तो इसी के साथ जियोस्पोरा उसे कहता है कि अच्छा तो तुम यहाँ पर ये चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूँ, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, तुम्हारी हिम्मत तो देखो, तुम यहाँ पर मुझसे कह रहे हो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूँ। तो इसी के साथ वो उसे कहता है कि क्या तुम यहाँ पर डायरेक्टली मुझे नहीं बताने वाले फ्लावर कहाँ पर है। तो मां सियोल्वी कहता है कमीना कहीं का कुछ ज्यादा ही पावरफुल है, मैं यहाँ पर जैसे इंसान के सामने क्या करूँ, लेकिन मैं फ्री में फ्लावर इसे नहीं देना चाहता, मुझे बदले में यहाँ पर इसे कोई फेवर तो चाहिए होगा। तो मां सियोल्वी कहता है कि मुझे यहाँ पर कुछ और बात करनी होगी, कुछ ऐसी बात करनी होगी जिससे यहाँ पर ये मुझे सपोर्ट करे। तो मां सियोल्वी से कहता है कि लॉर्ड गोनमा को फ्लावर के बारे में पता है, उसे जड़ी बूटी के बारे में पता है, इसी वजह से मैं यहाँ पर अगर फ्लावर आपको दे देता हूँ तो फिर लॉर्ड गोनमा जो है वो मेरे खिलाफ हो जाएंगे, जिससे मुझे नुकसान हो सकता है। तो जियोस्पोरा उसे कहता है अच्छा तो गोनमा को भी इस बारे में पता है। तो वो कहता है हाँ जी सर उसे इस बारे में पता है। तो जियोस्पोरा उसकी बात सुनने के बाद कहता है तो फिर ठीक है, मैं फिर भी यहाँ पर फ्लावर लेने को तैयार हूँ, मुझे वो फ्लावर दे दो, क्योंकि वो फ्लावर जो था हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जंगल के अंदर से मिला है, जो कि हमारे इलाके में आता है, हमारी एक कैप्टन को मिला था। इसका मतलब है कि वो फ्लावर हमें चाहिए होगा। मैं यहाँ पर तुम्हारी कोऑपरेशन के लिए कह रहा हूँ, तू मेरे साथ कोऑपरेट करो, मैं यहाँ पर बदले में तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ तो करूंगा ही। तो मां सियोल्वी कहता है
कि इसने यहाँ पर कोऑपरेशन का लफ्ज यूज किया। इसका मतलब यह है कि ये मेरे साथ कोऑपरेट कर रहा है। कहीं X2 कोऑपरेशन का मतलब यही तो नहीं है। इसका मतलब यह है कि मेरा जो मिशन है वो पूरा होने वाला है। अगर मैं इसे फ्लावर दे देता हूँ तो यहाँ पर कोऑपरेशन X2 कंप्लीट हो जाएगा और इसके सर के ऊपर से वो निशान मिट जाएगा। तो मां सियोल भी उसे कहता है ये ले सर, वो अपनी जेब के अंदर से फ्लावर निकाल कर उसे दे देता है और कहता है कि ये ले, ये रहा आपका फ्लावर। तो उसे कहता है हाँ तो वाकई में तुम्हारे पास ये फ्लावर था, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने ये फ्लावर मुझे दे दिया। और फ्लावर लेने के बाद वो चुपचाप वहां पर से चल पड़ता है। तो मां सियोल भी कहता है चलो शुक्र है ये यहाँ तो जाए। और इसी के साथ ही मां सियोल भी काफी हैरान होता है, कहता है कि ये क्या, मैंने यहाँ पर इसके साथ कोऑपरेट कर दिया और इसने कोऑपरेशन मांगी थी, लेकिन इसके बावजूद उसके सर के ऊपर कोऑपरेशन X2 लिखा हुआ है और वो कोऑपरेशन वहां पर से मिट नहीं रहा। अब इस बात का क्या मतलब हो सकता है? तो मां सियोल भी कहता है कि इसका मतलब यह है कि यहाँ पर अभी तक वो बात कंप्लीट नहीं हो जो सिस्टम चाहता है कि मैं यहाँ पर कंप्लीट करूं। और इसी के साथ जोसपोरा वहीं पर रुकता है। रुकने के बाद से कहता है कि एक और बात मैं यहाँ पर तुमसे ये कहना चाहता हूँ, तो इस बार में भूल ही गया था कि तुमने यहाँ पर मुझे क्या दिया है और बदले में तुमने मेरे लिए क्या किया है। इसके साथ ही मैन जोसपोरा से कहता है कि मुझे यहाँ पर तुमसे कुछ और भी चाहिए। तो सियोल भी कहता है कि अब सर आपको क्या चाहिए? तो उसे कहता है कि मुझे बदला चाहिए, तुमने मेरी स्क्वाड्रन मेंबर्स की जान ली है तो मुझे यहाँ पर उसका बदला तो चाहिए होगा। इसी के साथ सियोल के पास विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है कि दुश्मन को तुम्हारी कमजोरी मिल चुकी है, तुम कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहोगे? तो सियोल भी कहता है कमीना कहीं का। इसका मतलब यह है कि सेकंड ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन नहीं था। और इसी के साथ ही सियोल भी कहता है कि अब तो मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ और अगर मैं यहाँ पर वाकई में मरने वाला हूँ तो फिर मैं यहाँ पर दोबारा से रिस्टार्ट करूंगा, लेकिन ऑप्शन दोनों ही गलत है तो फिर मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ? ये ऑप्शन यानी कि ये मिशन ही पूरे का पूरा बकवास था। और इसी के साथ ही सियोल भी कहता है लेकिन यहाँ पर इस बार विंडो ने मुझे ऑप्शन दिया अपने आप को डिफेंड करने का, क्योंकि लास्ट टाइम तो यहाँ पर मुझे डिफेंड करने का ऑप्शन भी नहीं मिला था। इसका मतलब यह है कि हो सकता है कि मैं फाइट करके इसे हरा सकता हूँ। तो सियोल भी कहता है तो फिर ठीक है यहाँ पर फाइट करके देख लेते हैं, हो सकता है कि यहाँ पर मैं बच जाऊँ, क्योंकि यहाँ पर ग्रांटेड मेरी मौत नहीं होने वाली। इसी वजह सिस्टम मुझे यहाँ पर मौका दे रहा है फाइट बैक करने का। तो सियोल भी इसी के साथ ही वहाँ पर अपने AI मोड को एक्टिवेट करता है और कहता है कि AI मोड के साथ में यहाँ पर फाइट कर सकता हूँ। हो सकता है कि AI मोड यहाँ पर इसको हरा दे, क्योंकि वो यहाँ पर मुझसे बेहतर फैसले कर सकता है। जैसे मां सियोल भी जो होता है वहाँ पर फाइट बैक के ऑप्शन को चूज करता है। इसी के साथ ही वहाँ पर एल्डर उसके ऊपर अटैक करते हैं और मां सियोल भी जो होता है पीछे गिरता है। तो सियोल भी बाहर गिरने के बाद साथ ही AI मोड को एक्टिवेट कर देता है और कहता है कि अब यहाँ पर देखते हैं कि ये कैसे फाइट करेगा। लेकिन AI साथ ही वहाँ पर चलाकर उसे गाली देता है और कहता है कमीने कहीं के, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? जब भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट आता है तुम यहाँ पर भाग जाते हो और मुझे यहाँ पर फाइट करने के लिए छोड़ देते हो। तो इसी के साथ ही जोसपोरा जो होता है वो कहता है कि लड़के तुम्हें क्या हो गया, तुम उस तरफ देखकर किससे बात कर रहे हो? जबकि मां सियोल भी कहता है कि अब यहाँ पर क्या करें, अब तो यहाँ पर यही ऑप्शन है AI तुम्हें फाइट करनी पड़ेगी। तो AI जो होता है वहाँ पर उसे कहता है कि जोसपोरा क्या तुम्हें पता है तुम्हारे उन कमीने साथियों को मारकर मुझे बहुत ज्यादा मजा आया था, शुक्र करो कि मैंने सिर्फ आधे को मारा था, अगर मैं चाहता तो मैं तुम्हारे उस स्क्वाड के कैप्टन और साथ में बाकी सभी लोगों को भी मार डालता। मां सियोल भी काफी हैरान होता है और कहता है कि AI कर क्या रहा है, क्या यहाँ पर इसे प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा है? लेकिन जोसपोरा एक सुप्रीम नाम का मास्टर है, उसके सामने तो ये काम बिल्कुल भी नहीं करेगा। लेकिन AI जो होता है वहाँ पर उसके सामने ये बातें कर रहा था और उसे गुस्सा दिला रहा था। मां सियोल भी को लगता है कि यहाँ पर AI किसी न किसी तरीके से इस फाइट को जीत सकता है। तो सियोल भी कहता है कि हाँ तुम कर सकते हो, तुम इस फाइट को जरूर जीत सकते हो। और इसी के साथ AI को दिखाता है कि AI वहाँ पर एक जोरदार चीख मारता है, फिर साथ ही वहाँ से बड़ी तेजी से भागना शुरू कर देता है। तो मां सियोल भी कहता है कमीना कहीं का, ये कहाँ पर से भागकर जा रहा है? और इसी के साथ जब AI वहाँ पर से भागकर जा रहा होता है तो जोसपोरा जो होता है वहीं पर से अपनी तलवार घुमाकर उसके ऊपर अटैक करके वहीं पर AI को मार डालता है। और AI के मरने के साथ ही मां सियोल भी जो होता है वो भी मर जाता है। तो अब यहाँ पर मां सियोल भी जो है दूसरी बार मर चुका है। अब उसके पास सिर्फ और सिर्फ 2 चांसेस बचे हैं, सिर्फ कि मां सियोल भी जो होता है वहाँ पर जोसपोरा के सामने अपने AI को एक्टिवेट करता है, लेकिन AI वहाँ से भागने की कोशिश करता है और मास्टर जोसपोरा जो होता है उसके ऊपर अटैक करके उसको मार डालते हैं। और इसी के साथ ही मां सियोल भी जो होता है फिर से वहीं पर रिस्टार्ट करता है। जब वो रिस्टार्ट करता है तो वो कहता है कि दत्त तेरे की यहाँ पर दूसरा ऑप्शन भी सही नहीं था, इसका मतलब यह है कि मेरे पास बचने के चांसेस ही नहीं है, अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2 लाइव्स बची हैं, अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा? मैं जोसपोरा तो कुछ ज्यादा ही पावरफुल है, वो एल्डर यहाँ पर किसी भी हाल में मुझे छोड़ने वाला नहीं है। और मुझे लगा था कि यहाँ पर AI जो है मुझसे ज्यादा समझदार है, वो यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा करेगा जैसे मुझे जितवा सकता है, लेकिन बेवकूफ कहीं का उसने भी यहाँ पर मुझे मरवा दिया। फिर साथ ही वो कहता है क्या मैं यहाँ पर किसी डिफरेंट सेव पॉइंट के साथ चूज करूँ? लेकिन अगर डिफरेंट सेव पॉइंट के साथ जाऊंगा तो वो बैकवर्ड चला जाएगा, जिसमें मुझे यहाँ पर सब कुछ दोबारा से करना पड़ेगा और सुप्रीम मास्टर नाम में भी दोबारा से ब्रेक थ्रू करना पड़ेगा, यानी कि ये काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। मैं यहाँ पर इतना कुछ कर चुका हूँ, मैं यहाँ पर 2 लाइव्स भी गवा चुका हूँ सिर्फ इस मिशन के लिए, तो मैं अब यहाँ पर तीसरी लाइफ को गवाकर यहाँ पे चौथी लाइफ को गवाने से पहले यहाँ पर किसी दूसरे रिस्टार्ट में नहीं जा सकता। तो मां सियोल भी कहता है कि मुझे यहाँ पर इसी का कोई हल निकालना होगा, मुझे यहाँ पर से इसी से आगे बढ़ना होगा। साथ ही वो अपने पास इस फ्लावर को निकालता है और उसे कहता है कि मुझे लगता है कि ये फ्लावर मेरे पास होना ही नहीं चाहिए था, मुझे लगता है कि मेरे अंदर लालच आ गई थी जिसकी वजह से ये फ्लावर की वजह से मैं यहाँ पर 2 बार मारा जा चुका हूँ। क्यों ना मैं इस फ्लावर को, जैसा कि डॉक्टर हांग ने मुझसे कहा था कि जाकर मैं गोनमा को दे दूं, तो अगर मैं गोनमा को दे देता हूँ तो हो सकता है कि मैं यहाँ पर इससे सेफ रहूँ। इसी के साथ ही मां सियोल भी कहता है कि चलो फिर यहाँ पर गोनमा को ये फ्लावर देकर आते हैं। और मां सियोल भी सीधा गोनमा के पास पहुंच जाता है। तो गोनमा जो होता है वहाँ पर उसके सामने होता है, वो उसे कहता है कि हाँ बताओ कि तुम क्या करने के लिए आए हो, आज यहाँ पर तुम्हारा क्या काम है? तो मां सियोल भी उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ, ये पर्पल ड्रैगन फ्लावर है जो कि यहाँ पर डॉक्टर हांग ने अपनी जान गवाकर मुझे दिया है। तो गोनमा इस बात से काफी हैरान होता है और कहता है कि वाकई में डॉक्टर हांग मर चुका है और उसने मरने से पहले तुम्हें यह फ्लावर मुझे देने के लिए कहा था? तो वो कहता है जी लॉर्ड गोनमा जी, उसी ने मुझे आपको देने के लिए कहा था। और साथ ही वो कहता है और अफसोस कि वो बेचारा मर चुका है। तो वो कहता है अच्छा ये बात है। फिर साथ ही उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर मेरी बहुत ज्यादा मदद की और मैं इस बात को बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा, तुमने यहाँ पर यह फ्लावर मेरे तक पहुंचाकर एक बहुत ही बड़ा कारनामा किया है। अब तुम्हें यहाँ पर किसी से परेशान होने की जरूरत नहीं है, ना यहाँ पर व्हाइट ड्रीम पैलेस के लोगों से, ना यहाँ पर मास्टरमैन जोसपोरा से। अगर कोई भी यहाँ पर तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए आएगा मैं तुम्हें बचाने के लिए वहाँ पर खड़ा हूँगा। तो मां सियोल भी कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया लॉर्ड गोनमा, और वहाँ से वापस आ जाता है। तो मां सियोल भी जो है अपने रूम के अंदर आकर लेट जाता है और कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर चीजों को
कॉम्प्लिकेट करना नहीं चाहिए था। मुझे पहली जगह के ऊपर उस फ्लावर को अपने पास नहीं रखना चाहिए था, वो फ्लावर में जाकर गोनमा को दे देता तो मसला हल हो जाता। यानी कि अब मैं यहाँ पर सेव हो चुका हूँ और अब मुझे यहाँ पर एक नया लेसन मिला है, वो ये है कि मुझे यहाँ पर ज्यादा लालची नहीं बनना चाहिए। वक्त के साथ मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्गर बनता जा रहा हूँ, तो यहाँ पर अगर लालच करूंगा तो फिर मैं मर भी सकता हूँ। और इसी के साथ ही मैं सोली वहाँ पर सोच रहा था कि यहाँ पर वाकई में बहुत सारे खतरनाक लोग रहते हैं। एक छोटी सी गलती और जैसे यहाँ पर एल्डर जियोस्पोरा, जैसे कि उसे यहाँ पर मेरे बारे में पता चल गया था, किसी तरह से उसे पता चला कि मेरे पास यहाँ पर ड्रैगन फ्लावर है, तो वो यहाँ पर मेरे पास आ गया था और यहाँ पर मैं फिर से मर सकता था। और इसी के साथ ही सोल भी जब वहाँ पर बड़े आराम से लेट जाता है, उसे लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया है, तो इसी के साथ ही वहाँ पर विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है कि मैं जियोस्पोरा तुमसे मिलने के लिए आया है, तो क्या तुम यहाँ पर एक्सेप्ट करोगे, रिफ्यूज करोगे? तो रिफ्यूज करने का ऑप्शन ही नहीं होता, अब यहाँ पर उसे एक्सेप्ट करना पड़ता है। और इसी के साथ ही वो कहता है ये क्या हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए क्यों आया है? तो जियोस्पोरा अंदर आने के बाद से अपने बारे में बताता है, अपना इंट्रोडक्शन देता है। तो जोल भी कहता है कि सर आप यहाँ पर क्यों आए हैं? उसी के साथ ही जियोस्पोरा उसे कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हें यहाँ पर पहले से पता था कि मैं यहाँ पर आने वाला हूँ, तुम तो ऐसे यहाँ पर रिएक्ट कर रहे हो। फिर साथ ही उसे कहता है कि अब यहाँ पर खुद गैस करके बताओ कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। जोल भी कहता है मुझे नहीं पता। और साथ ही वो सोच रहा होता है कि ये फिर से यहाँ पर वही बात कर रहा है, लगता है कि गोनमा ने अभी तक यहाँ पर इसके साथ कोई बात नहीं की, और अगर यहाँ पर गोनमा वक्त के ऊपर नहीं पहुंचा तो ये कमीना तो यहाँ पर मुझे फिर से मार डालेगा। तो उसी के साथ जियोस्पोरा उसे कहता है कि अब जल्दी से यहाँ पर गैस करके बताओ कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। तो जोल भी कहता है कमीना फिर से सेम डायलॉग मारा, मैं यहाँ पर क्या करूँ, क्या मुझे यहाँ पर इसे बोल देना चाहिए कि मेरे पास फ्लावर नहीं है? जियोस्पोरा जैसे वहाँ पर गुस्से के साथ उसे कहता है कि मैंने कहा कि यहाँ पर गैस करके बताओ कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। तो इसी के साथ ही सियोल्वी के पास फिर से विंडो ओपन होती है, उसके पास वही सेम दो ऑप्शंस आते हैं। तो सियोल्वी ने अभी तक यहाँ पर दूसरे ऑप्शन को चूज नहीं किया था कि हाँ मैंने यहाँ पर उसको खा लिया, क्या तुम्हें इस बात से कोई मसला है? तो सियोल्वी कहता है कि ये क्या हो रहा है, फिर से मेरे पास ऑप्शंस क्यों आ रहे हैं? अब तो मेरे पास वो फ्लावर है भी नहीं, अगर मैं यहाँ पर दूसरे ऑप्शन को भी चूज करता हूँ तब भी यहाँ पर मेरी एक ही नतीजा निकलने वाला है, ये गुस्सा हो जाएगा और मुझे मार डालेगा। तो सियोल्वी कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर वाकई में किसी दूसरे सेव पॉइंट के पर जाना चाहिए था और उसके बाद इस डॉक्टर के मिशन को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मैं फिर से यहाँ पर मरने वाला हूँ। फिर साथ ही वो कहता है कि अब जबकि यहाँ पर मरे बिना कुछ हो नहीं सकता तो फिर सेकंड ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। सियोल्वी जो होता है इसी के साथ ही उसे कहता है कि मैं यहाँ पर उस फ्लावर को खा चुका हूँ, क्या तुम्हें इस बात से कोई प्रॉब्लम है? तो जैसे वो ये बात करता है इसी के साथ ही जियोस्पोरा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, कहता है कमीने कहीं के, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम यहाँ पर उस फ्लावर को खाने के बाद मेरे हाथ से बच पाओगे? मैं उसी के लिए तो यहाँ पर आया था। और साथ ही वो अपनी तलवार निकालता और कहता है कि तुमने अपने डेथ वारंट के ऊपर खुद साइन किया, अब तुम यहाँ पर मरने वाले हो। तो सियोल्वी अपनी आंखें बंद कर लेता है क्योंकि उसे पता है कि मरने वाला है, लेकिन गोनमा साइड के ऊपर से निकल कर आता है और कहता है कि जियोस्पोरा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और साथ ही वो सियोल्वी से कहता है कि बच्चे तुम साइड के ऊपर जाओ, मुझे इससे बात करनी है। तो सियोल्वी इस बात से काफी हैरान होता है कि वो खुश भी होता है कि यहाँ पर गोनमा उसे बचाने के लिए आया है। तो साइड के ऊपर खड़े होकर थोड़ी देर उससे बात करने के बाद वो लोग वापस आते हैं। तो इसी के साथ ही हमारा जो जियोस्पोरा होता है वो हमारे सियोल्वी की तरफ घूर घूर कर देख रहा होता है। फिर साथ ही वहाँ पर से चल पड़ता है, तो गोनमा से बात करके उसे वहाँ से भेज देता है। तो सियोल्वी से कहता है कि लॉर्ड गोनमा क्या सब कुछ ठीक हो गया? तो उसे कहता है कि अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने उससे बात कर लिया, वो यहाँ पर तुम्हें बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसे अच्छी तरह से पता है कि वो यहाँ पर तुम्हारे खिलाफ कुछ करेगा तो फिर मैं यहाँ पर उसके खिलाफ कुछ भी कर सकता हूँ। तो सियोल्वी सोच रहा था कि मैं यहाँ पर गोनमा की इस पर्सनालिटी को देखकर पहले तो यहाँ पर यही सोच रहा था क्या इसे मना पाएगा या नहीं, लेकिन जब से यहाँ पर मास्टर जियोक्स ने मुझे बताया कि इसके पास यहाँ पर एक इन्फिनिटी की पावर है जिसकी वजह से बाकी सभी लोग इससे डरते हैं, तो सियोल्वी जो होता है उसे कहता है कि सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपके इस एहसान को याद रखूंगा। और इसी के साथ ही गोनमा जो होता है अपने पास से एक तलवार निकालता है, उसे कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने डॉक्टर हॉन्ग के आखिरी मिशन को पूरा किया और वो पर्पल ड्रैगन फ्लावर मेरे लिए लेकर आए। वो एक बहुत ही खास किस्म का फ्लावर है जिससे खास किस्म की पिल बनती है। मैं बदले में यहाँ पर तुम्हें रिवार्ड देना चाहता हूँ क्योंकि मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। अपने पास एक डिवाइन वेपन निकालता है जिसे सेरेमोनियल ब्लेड ऑफ अवेकनिंग कहा जाता है। वो एक बहुत ही खास किस्म का अवेकनिंग ब्लेड होता है जो कि खास तौर पर प्रीस्ट यूज करते हैं। प्रीस्ट जो होते कभी यहाँ पर इस तलवार को यूज किया करते थे, इसे यहाँ पर अवेकनिंग स्वॉर्ड कहा जाता है। तो सियोल्वी इस तलवार को अपने हाथ में पकड़ता है और वो तलवार के साथ उसे यहाँ पर काफी सारे बूस्ट मिलते हैं, उसकी एनर्जी बूस्ट होती है, उसके जो स्पेशल स्किल्स होते हैं वो भी बूस्ट होते हैं। तो सियोल्वी इस बात से और भी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि ये तो काफी ज्यादा स्पेशल ब्लेड लगता है, इसको यूज करने पर मुझे यहाँ पर स्पेशल एबिलिटीज भी मिली और साथ ही मुझे यहाँ पर स्ट्रेंथ बूस्ट भी मिला है। इसी के साथ ही लॉर्ड गोनमा से कहता है कि लड़के तुम यहाँ पर मेरे लिए वो फ्लावर लेकर आए थे, इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हें ये दे रहा हूँ। फिलहाल के लिए यहाँ पर तुम्हें व्हाइट ब्लड कंपनी से डरने की जरूरत नहीं है, काफी ज्यादा कैपेबल इंसान, इसी वजह से मैं तुम्हें ये तलवार दे रहा हूँ। जब तुम यहाँ पर हमारी डेड स्पिरिट कंपनी का कैप्टन बन जाओगे तब तुम्हें ये तलवार काफी ज्यादा काम देगी। तो सियोल्वी कहता है कि सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप मेरे पर इतना ज्यादा भरोसा करते हैं, मैं आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरूंगा। तो गोरमा से कहता है ठीक है इसी तरह मेहनत करते रहो। गोरमा वहां पर से चला जाता है। तो उसके चले जाने के बाद सियोल्वी जो होता है अपनी नई तलवार लेकर जल्दी से गार्डन में आ जाता है और कहता है कि अपनी नई तलवार को चेक करके देखते हैं कि ये कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो सियोल्वी कहता है कि अगर यहाँ पर चोरमा के डिसाइपल ने मुझे दिया तो फिर श्योरी यहाँ पर एक डिवाइन वेपन ही होगा, और एक डिवाइन वेपन जो होता है उसकी एक अलग ही एनर्जी होती है क्योंकि इसके अंदर से मुझे बहुत सारी डिमोनिक एनर्जी महसूस हो रही है। तो सियोल्वी यहाँ पर अपनी विंड टेक्निक को यूज करने वाला है। तो विंड टेक्निक के जो स्पेशल साइंस होते हैं उनको समझ चुका होता है कि उनको कैसे परफॉर्म करना है। तो सियोल्वी जो होता है वहां पर अपने सर को घुमाता है वैसे वैसे जैसे वहां पर बटन के ऑप्शंस दिए गए होते हैं कि बटन के हैंडल को ऐसे ऐसे घुमाना है। और एंड के ऊपर सियोल्वी जो होता है अपनी तलवार को वहां पर घुमाकर सामने की तरफ एक स्लैश लगाता है और वो स्लैश के साथ यहाँ पर स्पेशल विंड पावर के अटैक को यूज करता है जिसकी वजह से वहां पर एक जबरदस्त बवंडर निकलता है। जैसे ही वहां पर विंड का टेक्निक एक्टिवेट होती है वहां पर बहुत ही बड़ा बवंडर बनता है और उसके साथ ही वहां पर नीचे का पूरा ग्राउंड जो होता है वो भी पूरी तरह से टूट जाता है। तो सियोल्वी इस बात से और भी खुश हो जाता है और कहता है कि ये तलवार तो बहुत ज्यादा कमाल की और अब मैंने यहाँ पर अपनी विंड का टेक्निक को भी इसके साथ यूज कर लिया। इसका मतलब यह है कि मेरे पास एक बहुत ही पावरफुल अटैक आ गया है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 60 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे अगले दिन के लिए हमारा सियोल्वी यहाँ पर क्या करने वाला है, क्या वो किसी और के मिशन को एक्सेप्ट करेगा या
या फिर यहाँ पर फुल सोल्जर बनेगा या फिर एरिया को स्काउट करेगा।